हेलो हेलो हेलो। आज होना रहा है लेक्चर चालू। निशा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए कनेक्ट हो जाए फटाफट। अनिशा नहीं, निशा। यस, चालू हो गया है। टीवाई बीकॉम, मुजम्मिल शेख, थैंक यू सो मच। आयुष, गुड आफ्टरनून। कृष्णा मिश्रा, गुड आफ्टरनून। सर टैक्स कंप्लीट होगा क्या? यस, डेफिनेटली खान ओसामा, टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। गुड इवनिंग, यस गुड इवनिंग। फटाफट कनेक्ट हो जाओ सब लोग, लिंक शेयर करो और जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। आवाज क्लियर आ रही है सबको? गुड इवनिंग। कल का असाइनमेंट मैंने जो दिया था, कुछ लोगों ने टेलीग्राम पे शेयर किया है, कुछ लोगों ने इंस्टा पे शेयर किया है, बाकी लोग ने शेयर नहीं किया है। आप लोग ने, ऑफलाइन वाले लोग ने पर्सनली लिखा है, अच्छी बात है, बट जो लोग लाइव थे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग सब सॉल्व करेंगे। 1300 लोग देख रहे थे, 1300 में से अगर 200 भी आ जाते तो ऐसा अजम्पशन रहता कि 200 लोग ने कुछ तो किया है। चलिए ठीक है, लिंक शेयर कर दो फटाफट। ओके, यस यस यस, फटाफट आपके कॉलेज के ग्रुप में लिंक शेयर कर दो। और एग्जाम रिलेटेड कुछ डिस्कशन पहला करूंगा आज, एंड देन विल स्टार्ट। पोस्टपोन ऐसा सोचो मत, बट सुनो क्या है डिस्कशन। अच्छा, अगर आप लोगों को खुशी मनाने का है तो सुनो मत मेरा गुड न्यूज, सुनो फिर। चलिए, चलिए सुनिए। एक्चुअल में देखो, एग्जाम आपका डेट आ गया है, यूनिवर्सिटी ने डेट आपको दे दिया है, टाइम टेबल आ गया है, हॉल टिकट इशू हो गया है, एवरीथिंग इज डन। बेटा बेटा ये माइक रखना, ये रखा। सो अभी जो कॉलेजेस के टीचर्स हैं या कॉलेज के प्रिंसिपल्स लोग हैं, इनका डिस्कशन ये चल रहा है कि एग्जाम्स में, कॉलेज में भी सिलेबस कुछ कॉलेजेस में नहीं हुआ। संध्या आप आए थे आज? चलो अभी चलो, आ जाओ फटाफट, आराम से बेटा, इधर ध्यान रखना। चलिए, तो कॉलेज के प्रिंसिपल्स लोग ने अभी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डाला है कि टाइम दे नीड टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस। अब ये लिमिटेड कॉलेज के प्रिंसिपल्स ने अप्रोच किया यूनिवर्सिटी को। अगर मैक्सिमम कॉलेज के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सिटी को अप्रोच करते हैं विद द सेम कंडीशन, देन द चांसेस आर फॉर गेटिंग योर एग्जाम पोस्टपोन्ड। जैसे वसई के कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, वसई के दो कॉलेज के प्रिंसिपल, जीजी कॉलेज के प्रिंसिपल और आपके दूसरे वो के एम शाह कॉलेज के प्रिंसिपल, इवन वर्तक कॉलेज के प्रिंसिपल लोग ने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया है, वसई का मेरे को जहां तक मालूम है। तो वैसे ही पर्सनल डिस्कशन ग्रुप में मत करो, चैट्स में जो लेक्चर्स हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करना बेटर रहेगा। इट्स लाइक कि अभी होप में मत रहो एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, बिकॉज अभी अभी आपका जोश गर्म है। इस गर्मा गर्मी में अगर सिलेबस थोड़ा प्रिपेयर हो जाता है और एग्जाम्स आएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस गर्मा गर्मी में थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगेगा कि भाई आग ठंडा होने वाला है और आप ठंडे हो गए तो प्रॉब्लम आपके लिए। तो इट्स लाइक 10 दिन तो पढ़ना ही है। अगर एग्जाम हो नहीं हो, होने वाला है ये फिक्स है अभी तक के लिए। अगर नहीं होता है तो यू गेट मोर टाइम, एंड जब तुमको टाइम मिलेगा तो मैं कुछ और नया प्लान कर सकता हूँ आपके लिए, एंड देन विल मूव अहेड और कुछ नया करने के लिए, ठीक है क्या? बट अब तक के लिए 5 अप्रैल आपका एग्जाम का डेट है, उसको पकड़ के 3 तारीख तक मैं लाइव रहने वाला हूँ। ये 3 तारीख तक अपन सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है क्या? ठीक, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल पागल है, बस मजे ले रहे हैं बेटा। आशीष, अरे यार ठीक है ठीक है, चलिए। आशीष कंट्रोल बेटा, इमोशनल को बाहर मत आने दो। कॉलेज के प्रिंसिपल सर देखते रहेंगे तो फंस जाओगे आप। फ्रेशर, थैंक यू सो मच।
साइना शाह, ओके। चलिए ये बेटा ये रख लो, आप स्टार्ट कर दे। बेटा अभी वो जागा रहेगा ना, उठा रहेगा तो गुड मॉर्निंग उसके लिए, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करेंगे। आज ज्यादा लोड वाला लेक्चर नहीं है, इट्स नॉर्मल लेक्चर। कल जैसा अपन फटाफट भाग रहे थे, अंडर राइटर्स फिर मार्जिनल कॉस्टिंग, फटाफट फटाफट कल बहुत फास्ट गए अपन। बट वो कल फास्ट जाने का रीजन भी था कि छोटे छोटे कंसेप्ट थे, बट सम्स बहुत ज्यादा थे। बेटा अभी चलो ध्यान देते। आज अपना टॉपिक है फॉरेन करेंसी एंड इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। दोनों टॉपिक बहुत सिंपल है, क्लियर। मैं आपके इल्यूस्ट्रेशन का सम नहीं करवा रहा हूं। आज हमारा टारगेट है सिर्फ पास्ट पेपर के सम्स को सॉल्व करना, दोनों टॉपिक में। ये फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर भी जो पास्ट पेपर के सम्स है उसी को मैं सॉल्व करवा रहा हूं। इसके अंदर भी फॉरेन करेंसी में सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवा रहा हूं। जर्नल एंट्री, लेजर, बायर का, सेलर का एंड एडवांस पेमेंट का। एक और सम बचता है लोन का। लोन का मैंने वीडियो बनाया, वो एक बार वीडियो देखो। दैट्स इट, फॉरेन करेंसी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है क्या? वीडियो की क्वालिटी ठीक है क्या? आप लोग बोल देना अगर कुछ प्रॉब्लम है। हाँ जी, क्या? हाँ हाँ, है ना? हाँ, आपकी टेक्स्ट बुक में ही है, आईनापुरे में। हाँ, और जो अनसॉल्व सम दिया था ना, उसका सॉल्यूशन है मेरे पास, वो चाहिए तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, वो भी लास्ट में दिया हुआ है बुक के अंदर। चलिए ठीक है। पास्ट पेपर का सम था बेटा वो, एक जो मैंने सम दिया था ना असाइनमेंट में, वो पास्ट पेपर का सम था, एफए का। चलिए स्टार्ट करते। होपफुली सब कनेक्ट हो गए। यस, लाइक कर देना सेशन, और जितना पॉसिबल है आपके कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दो, बिकॉज शेयर करने से जितने लोग जाएंगे उतने लोग को इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। सब कनेक्टेड है बेटा? कनेक्ट हो गए? चलिए स्टार्ट करते हैं वापस। जोसेफ, फॉरेन करेंसी, इस टॉपिक को पूर्वा जब हमको सॉल्व करना है, क्या चीज याद रखना है? व्हाट इज फॉरेन करेंसी? जब कोई एक बिजनेसमैन इंडिया में रहता है बट इसका ट्रांजैक्शन इंडिया के बाहर होता है, तो रुपीस चेंज हो जाता है, फॉरेन करेंसी आ जाता है, बराबर है। अब फॉरेन करेंसी में या तो बंदा परचेज करेगा या तो बंदा सेल्स करेगा। हमको इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, फॉरेन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोचना है। बिजनेस इंडिया में है, इंडियन बिजनेसमैन इंडिया के बाहर डील कर रहा है, अब वो खरीदा भी है या बेच भी रहा है। अब इसके अंदर अगर वो गुड्स में परचेज या सेल्स कर रहा है, गुड्स परचेज या गुड्स सेल करता है। अंजलि कुछ प्रॉब्लम बेटा? नहीं ना, चलो ध्यान देते हैं। ठीक है, आज भी रोजा है? नहीं, चलिए ठीक है। अंजलि रोजा रखती है क्या है उसका? मैं तेरे को बता रहा हूँ। चल ध्यान दे, वापस एक बार। निर्जला प्रजापति, ध्यान देंगे बेटा? वेरी गुड। इंडियन बिजनेसमैन जब गुड्स में परचेज या सेल्स करता है तो आपको परचेज और सेल्स लिखना है। जब वो असेट्स में परचेज और सेल्स करता है तो उस असेट्स का नाम, जैसे मशीन, फर्नीचर, कुछ भी चीज होगा। और जब कुछ नहीं दिया है तो डेटर्स और क्रेडिटर्स। तीन चीज मैंने बताया, तीन चीज फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। ये वर्ड्स है जो कि आपके जर्नल एंट्री में बहुत काम आएगा। इफ आई एम डीलिंग इन गुड्स, इफ मैं गुड्स खरीद रहा हूं या गुड्स बेच रहा हूं इंडिया के बाहर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गुड्स परचेज किया आयुष लिमिटेड से, फॉरेन कंट्री। मैंने क्या परचेज किया? गुड्स। तो इस टाइम पे जब मैंने गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट लिखूंगा। अगर मैंने गुड्स बेचा है, सेल्स अकाउंट लिखूंगा। लेकिन उसी जगह पे मैंने आयुष लिमिटेड से गुड्स नहीं खरीदा, मशीन खरीदा, तो मैं परचेज नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? मशीन अकाउंट। सेल्स किया मशीन, तो मशीन अकाउंट लिखूंगा, परचेज सेल्स नहीं लिखूंगा। ये सिंपल सा बात है, ध्यान रखना। अगर मैंने क्या खरीदा है ये पता ही नहीं है, तो मैंने जिससे खरीदा है उसको मैं कहता हूं डेटर्स, और जिसको मैंने बेचा है, सॉरी, जिसको मैंने बेचा है उसे कहता हूं डेटर्स, और जिससे खरीदा है उसे कहता हूं क्रेडिटर्स। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब डेटर्स और क्रेडिटर्स। परचेज ऑफ गुड्स है तो परचेज एंड सेल्स, और प्रॉपर्टी है यानी कि असेट्स है तो असेट्स का नाम। थोड़ा तुमको ऐसा लगेगा सर ये कुछ नया बोल दिया आपने, कोई नहीं, सम आएगा तब समझेगा। खाली अभी जो ओवरव्यू दिया है टॉपिक का, इतना समझ गया? हाँ जी, क्लियर है? पक्का?
सम पास्ट पेपर का ले रहा हूं, बेसिक चीज से जाएंगे और हर एक सम्स को कंप्लीट करने वाले। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये है अप्रैल, कौन सा ईयर का है बेटा? अक्टूबर 2019, 80 की डिगा है ना? अप्रैल का है। ओके एक मिनट, एक मिनट। चलिए अप्रैल 2019 है, लिख देता हूं पेपर। अप्रैल सबर, आजा भाई अप्रैल, अप्रैल 2019, सम नंबर क्वेश्चन नंबर 2B कितने मार्क्स के लिए है? 8 मार्क के लिए। हाँ पेज नंबर कोई नहीं, वो लोग ढूंढ लेंगे। क्लियर है? पक्का? चलिए सेजल फिर स्टार्ट करते। सम देखते क्या दिया है। MNC लिमिटेड एक्सपोर्टेड गुड्स, मैंने बताया गुड्स, अभी क्या बताया? गुड्स है मतलब परचेज और सेल्स। एक्सपोर्टेड मशीन, मशीन परचेज या तो मशीन सेल्स, समझ में आया? और कुछ नहीं है तो डेटर्स और क्रेडिटर्स, जो मैंने अभी सुबह अभी स्टार्ट किया तुम्हारा लेक्चर, इसी चीज से स्टार्ट किया। गुड्स है तो परचेज सेल्स लिखने का, असेट्स है तो असेट्स का नाम लिखने का, और कुछ नहीं है तो डेटर्स और क्रेडिटर्स लिखने का। लॉजिक क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते। एमएनसी लिमिटेड एक्सपोर्ट गुड्स ऑन ऑफ ईएलसी लिमिटेड इन न्यूयॉर्क वर्थ $75,000 on 1st Jan 2018 on which date exchange rate was $1 for 70। अच्छी बात है, ये सब दिया है। मैं ढूंढ रहा हूं हमारा बुक कौन से तारीख को क्लोज हो रहा है। क्लोजेस द बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर। जब भी आप फॉरेन करेंसी सम सॉल्व करने वाले हो, और करना ही है टॉपिक, ऑप्शन में रखना नहीं है। कोई मेरे को पूछेगा सर एफए में हमको सिर्फ पास होने का है, फॉरेन करेंसी, अंडरराइटर्स, लिक्विडेटर, लिक्विडेटर का स्टेटमेंट जो बनता है वो, ये एटलीस्ट ये 3 टॉपिक लिक्विड अरे हमारा अमित खुश हुआ, अमित 5 बजे, ये 3 टॉपिक तो आता है। लिक्विडेटर, उसके बाद फॉरेन करेंसी और एक है अंडरराइट। अगर ये 3 टॉपिक करते हो पास हो जाओगे। सिर्फ पास, स्कोर करने की बात नहीं किया मैंने, पास होने की बात किया। ये 3 टॉपिक करो, पास होके आराम से एफए में क्लियर। ठीक है क्या? क्लियर? अरे बेटा केटी लगा नहीं लगा वो सब बात में डिस्कस करते, इधर देखो ना अर्जुन। तो ईयर एंड क्या है? 31st मार्च। जब भी फॉरेन करेंसी का सम सॉल्व करने वाले केशव सबसे पहला क्या ढूंढेगा? ईयर एंड। क्या ढूंढेगा? ईयर एंड। क्या ढूंढेगा? ईयर एंड। ईयर एंड क्या है? मार्च। चुपचाप से कैलेंडर बनाने का। मार्च में साल खत्म हो रहा है तो चालू कब होएगा? अप्रैल में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसा कम से कम 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के। फिर से बढ़ करना पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। संध्या समझी? ये काहे लिखे? क्योंकि ईयर एंड मार्च है, जब साल खत्म होगा मार्च में तो चालू होगा अप्रैल में। सलोनी ब्लर है तो क्वालिटी थोड़ा सा इंक्रीज कर दो ना बेटा, क्वालिटी थोड़ा सा आप इसका वीडियो का क्वालिटी इंक्रीज कर दो, आ जाएगा। और फिर भी अगर वीडियो क्वालिटी ब्लर दिख रहा है तो वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो पोस्ट भी कर दूंगा, बट 90% वीडियो की क्वालिटी ब्लर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले में इट्स वेरी क्लियर। एक बार चेक कर लो, क्वालिटी इंक्रीज किया अभी? क्लियर है क्या? अभी बोलो नहीं तो मैं आगे बढ़ू। चले ठीक है, स्टार्ट करें वापस एक बार। तो हमने संध्या साल कभी खत्म हो रहा है मार्च में तो चालू होगा अप्रैल में, से 2 साल का कैलेंडर बना दिया। अभी कैलेंडर में क्या मिसिंग है? ईयर। तो हमने कौन से साल में परचेज किया है? जनवरी 2018। तो ये जैन 2018 है। दिसंबर में तो कैलेंडर कुछ और था, जैन में कुछ और हुआ, तो ये है अगर 18 तो ये रहेगा 17। अब मार्च 18 में खत्म है तो अप्रैल 18 में चालू होगा और मार्च 19 में खत्म होगा। कैलेंडर प्रिपरेशन समझ में आया क्या? पक्का समझा है?
फॉरेन एक्सचेंज का सम जब भी सॉल्व करो यही अप्रोच रखो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम को भी यही अप्रोच है। पहला ईयर एंड से कैलेंडर बना दो और कैलेंडर के बाद मार्किंग कर दो। मार्किंग करते देखते क्या हुआ है। एमएनसी लिमिटेड एक्सपोर्टेड, एमएनसी मतलब मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया मतलब बेचा। किसको बेचा? ईएलसी लिमिटेड को। कितने का गुड्स एक्सपोर्ट किया? $75,000 का। कौन से तारीख को? 1 जैन को। तो भाई मैं 1 जैन को यहां पे आया, इस तारीख को राउंड किया और यहां पे अच्छे से लिख देता हूं सेल्स कितना, तो $75,000। जब भी मैं बेचूंगा तो डॉलर का रेट कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्वेश्चन में दिया था एक्सचेंज रेट वाज $1 फॉर 70, तो $1 का कॉस्ट था 70 रुपए। सिंपल, कुछ भी डाउट इधर? एनीवन? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद उसने बोला है जो भी उसने सामान बेचा उधार में बेचा था, उधार में बेचा, तो बोला अमाउंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम ईएलसी इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। मतलब 75,000 का सामान बेचा, उसने 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया। 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0 0 0। मतलब हर इंस्टॉलमेंट में वो कितना डॉलर पे करेगा? 25,000। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, पहला इंस्टॉलमेंट उसने यहाँ पे किया $25,000, फिर यहाँ पे $25,000 और यहाँ पे $25,000। उसने 3 इंस्टॉलमेंट कौन से तारीख को भरा है? पहला इंस्टॉलमेंट भरा है 15 जैन को, 10 फरवरी को और 25 अप्रैल को। अरे समझाइए, यहां तक सबको क्लियर? 100% जोसेफ। जोसेफ आगे देखते, आगे क्या दिया है भाई? 3 इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। एमएनसी क्लोजेस द बुक ऑन 31st March एवरी ईयर। रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन 31st March 2018 was 69 per US dollar. Pass journal entries in the books of MNC Limited to record the above transaction. छोटा सा सब, चलिए मार्किंग करते हैं। पहला पेमेंट 15 जैन को किया भाई, पेमेंट किया 15 जैन, इसी महीने के अंदर। क्या बात है, इसी महीने के अंदर उसने पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया? सबर, पेमेंट किया नहीं, अरे सबर सबर सबर। मैंने सामान बेचा है, जब मैंने सामान बेचा है इसका मतलब पैसा आएगा। समझ में आया? मतलब यहां पे पेमेंट रिसीव होगा। समझा? कितना पेमेंट रिसीव हुआ? $25,000। और उस दिन डॉलर का रेट कितना था? 69। पहले वर्किंग समझ लो आराम से। डन यहां तक? पक्का? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? आगे दिया है 10 फरवरी, बाय फरवरी, यहां पे दिख रहा है ना? 10 फरवरी को वापस से पेमेंट रिसीव हुआ। कितना पेमेंट रिसीव हुआ? सेम, $25,000 और डॉलर का रेट कितना था? 71। क्लियर है? फिर बढ़ते आगे। कभी पेमेंट हुआ? 25 अप्रैल। हाँ जी, तो यहां पे आ जाएंगे 25 अप्रैल। यहां पे क्या हुआ भाई? पेमेंट रिसीव। कितना? $25,000 और डॉलर का रेट कितना था? 60। इतना इंफॉर्मेशन दिया था। और एक वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपको 2 साल का कैलकुलेशन दिया रहेगा, जब 2 साल का कैलकुलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ईयर एंड का रेट कंपलसरी दिया रहेगा। कंपलसरी कंपलसरी कंपलसरी। जब 2 साल का डेटा है तब, जब 1 साल के अंदर ही पेमेंट खत्म हो जाएगा तो संध्या अपने को 31 मार्च का रेट इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आया क्या? लेकिन जब 2 साल का डेटा है 31 मार्च कंपलसरी है, नहीं है मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्लियर? आप इतना प्रो बन जाओ कि हाँ क्वेश्चन में गलती है अपन निकाल सकते हैं। तो जब 2 साल का कैलकुलेशन है, सर ये डेट दिया नहीं है, क्वेश्चन मिस्टेक। क्लियर? इस क्वेश्चन में दिया है क्या? हाँ जी दिया है। कितना दिया है? डॉलर का रेट दिया है 69। खत्म। यह आपका वर्किंग हो गया सम का। क्लियर हो गया सबको? जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको क्लियर है क्या? एनी डाउट? हाँ, ग्रीन इज नॉट विजिबल बेटा, ठीक है, चेंज कर दूंगा, इसका ग्रीन नहीं लिखता हूं मैं। चलो यहां तक क्लियर?
आप लोग को क्लियर है? अमित क्लियर है बेटा? कौस्तुभ क्लियर है सबको? हाँ, किसी ने कल कमेंट किया था सर आप खाली गर्ल्स का नाम लेते, खाली गर्ल्स ही क्लास में, बॉयज नहीं है क्या? और बॉयज है तो क्या बॉयज शर्माते हैं क्या बोलने के लिए? तो हमारे बॉयज शर्माते नहीं है, हमारे बॉयज बेचारे डिसेंट है, कुछ बोलते नहीं है। चलो ए कौस्तुभ तू ध्यान दे बेटा, चलिए चलिए ठीक है कोई नहीं। वर्किंग समझ में आया कौस्तुभ? अर्जुन क्लियर है? आज ज्यादा बॉयज का नाम लेते और लोग को लगे बॉयज है अपने पास। यहाँ तक क्लियर है? दिस इज डन बेटा। तुम लोग कैमरा में छोड़ो, इतना वर्किंग क्लियर है? किसी को भी इसमें डाउट है क्या? ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, हर सम में इतना करना कंपलसरी है। अब हमको क्या करना है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करने के लिए जर्नल एंट्री का कॉलम अपने पास रेडी है, खाली पोस्टिंग करना है आपने। बट इस सम के अंदर मैं जर्नल एंट्री के साथ हर सम में लेजर भी बनाने वाला हूं, ठीक है क्या? चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन डेट वाइज जाना है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ है? सेल्स। उसके बाद पेमेंट रिसीव, फिर पेमेंट रिसीव, फिर ईयर एंड आ गया, साल खत्म। मतलब पहले साल में क्या क्या आने वाला है? पहले साल में सेल्स, पेमेंट रिसीव, ईयर एंड। 4 एंट्री दिख रही है? ये 4 एंट्री सॉल्व करने का है। चलिए सबसे पहला एंट्री पे जाता हूं। सेल्स किया तो सामान, बदले में पैसा नहीं, उधार में बेचा है तो सामने वाले का नाम आएगा। तो यहां पे एंट्री क्या है? एंट्री नंबर 1, डेट है 1 जनवरी 2018 को, टू सेल्स। बेटा इधर ध्यान दो, टू सेल्स, ब्रैकेट में किसको सेल्स किया था? ELC लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितना सेल्स किया? $75,000 और डॉलर का रेट कितना था? 70 ना बेटा? अभी चलो ध्यान दो, अभी टाइम पास मत करो, फटाफट सम सॉल्व करना है। 75 इंटू 70 करो, कितना आ रहा है? 5,25,000 का सामान मैंने बेचा। 52 लाख 50,000 52 लाख। तो मैंने सेल्स कितने का किया? 52,50,000। Whenever you are solving journal entry, narrations are compulsory. Being goods sold on credit to ELC Limited, या तो being goods sold in foreign market on credit। देखो नरेशन जो आप एंट्री लिख रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए नरेशन किस चीज का है, कि किस चीज का एंट्री सॉल्व किया है। तो मैंने ये एंट्री सेल्स का सॉल्व किया है। तो बीइंग गुड्स सोल्ड इन फॉरेन मार्केट ऑन क्रेडिट और बीइंग गुड्स सोल्ड टू ELC लिमिटेड। समझा? ये मैं नरेशन लिख रहा नहीं हूं, स्पेस कम रहता अपने को इसके लिए, बाकी आपको नरेशन कंपलसरी लिखना होता है। डन, सबसे पहला एंट्री हो गया। सेकंड, 15 फेब को पेमेंट आया। पेमेंट आया मतलब पैसा आया, तो इट इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया? ELC अकाउंट। बराबर है? हाँ जी, समझ में आया? कितना पैसा दिया जरा देखता हूं भाई। $25,000 पे 69 रुपीज, तो 25 इंटू 69 कितना? 17,25,000। जो लोग लाइव देख रहे बेटा फटाफट चैट्स में इसका आंसर आना चाहिए। 1725। क्लियर? हाँ जी, क्या हो गया? बराबर है। चलिए, पॉइंट टू रिमेंबर कि जब भी पेमेंट रिसीव होगा या पेमेंट करोगे, जब भी पेमेंट रिसीव होगा या पेमेंट करोगे, पेमेंट रिसीव होगा, पेमेंट करोगे, रिसीव होगा, करोगे, एक्सचेंज डिफरेंस कैलकुलेट करने का। व्हाट इज एक्सचेंज डिफरेंस? मतलब फायदा या नुकसान। मैंने जब सामान इधर क्या किया था? बेचा था। जब मैंने सामान बेचा था तो मुझे डॉलर का रेट क्या लग रहा था? आज पैसा मिला तो डॉलर का रेट क्या है? तो डॉलर का रेट था 69, मतलब $1 कम मिल गया। समझ में आया क्या? क्लियर है?
तो मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। 70 में सामान बेचा था, 69 रुपीज ही मिला, मतलब $1 कम मिला, लॉस हुआ। जो भी लॉस है कॉस्ट टू कहां जाएगा, एक्सचेंज डिफरेंट अकाउंट में, जिसे आप कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, FEF अकाउंट भी कहते हो। समझ में आया, मैंने नाम दिया एक्सचेंज डिफरेंस, आप उसे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन भी दे सकते हो नाम। क्लियर है, लॉस है तो FEF अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो FEF अकाउंट डेबिट, भैया किसके वजह से नुकसान हुआ, ELC के वजह से। $25,000 पे $1 का नुकसान, यानी कि 25,000। एंट्री समझा क्या, पक्का। अब ये चीज कंबाइन भी सॉल्व किया जा सकता है, क्लियर है, बट मैं कंबाइन एंट्री सॉल्व नहीं करता हूं, ऐसे सॉल्व करता हूं। क्लियर है, हाँ। अब इसका नरेशन, पहला कैश रिसीव, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम ELC लिमिटेड, बीइंग लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज। समझ में आया क्या, यहां पे लॉस हो गया तो बीइंग लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज। नरेशन क्लियर, पक्का। तो जब भी कैश की एंट्री सॉल्व करेंगे एक्सचेंज डिफरेंट कंपलसरी है, ठीक है। अब बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है जी, भाई ये हो गया, फिर से पेमेंट रिसीव कर रहे तो फिर से पेमेंट रिसीव की एंट्री पास करेंगे। पेमेंट रिसीव मतलब फिर पैसा आने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा भाई साहब, ELC अकाउंट। कितना दे रहा है, $25,000 पे 70 रुपए, 71 दे रहा है। चलिए कोई नहीं, 71 दे रहा भाई, भड़कने का नहीं, 71 दे दे भाई। मल्टीप्लाई 17,75,000, 17,75,000 बराबर है, डन, पक्का समझा। अभी मैंने बताया था पॉइंट टू रिमेंबर क्या, कि जब भी पैसा आएगा या जब भी पैसा जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। मैंने सामान कितने में बेचा था, 70। रेट कभी बदलने वाला नहीं, पूरे साल भर में, साल बदलेगा तो रेट बदलेगा, साल नहीं बदलेगा रेट नहीं बदलेगा। मतलब क्या, कि मतलब जितने का परचेज किया था आपने या जितने का आपने सेल्स किया था वो रेट पूरे साल भर रहेगा सेम। टू कैलकुलेट FEF, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए जो परचेज का रेट या सेल्स का रेट एक साल भर के लिए सेम रहता है, साल बदला तो रेट बदलेगा। जब तक साल नहीं बदला तब तक खरीदने का भाव बेचने का भाव बदलता नहीं है, यही हमारा बेस प्राइस होता है। इसी से हम बाकी सब रेट्स को कंपेयर करते हैं कि भाई 70 में खरीदा था 69 पे किया, 70 में खरीदा था 71 पे किया, 70 में खरीदा था 69 रिसीव हुआ, 70 में बेचा था 71 रेट। तो मतलब ये रेट पूरे साल भर चलेगा, समझ में आया। और जैसे साल बदला ये रेट बदल जाएगा, टू गेट कंपेरिजन, अंडरस्टूड। जब तक साल सेम है तब तक रेट बदलने वाला नहीं है। बस तो क्लियर है क्या, बस तो अब आगे देखते हैं क्या दिया है भाई। यहाँ पे हो गया 71 रुपीज के हिसाब से, मैंने सामान बेचा था 70 में और पैसा जो मिल रहा है वो 71, $1 ज्यादा मिल रहा है, फायदा हो रहा है। जो भी फायदा है एक्सचेंज डिफरेंस में क्रेडिट में, मतलब टू FEF अकाउंट क्रेडिट। अब ये किसके वजह से हुआ, ELC अकाउंट डेबिट। कितना, $25,000 पे $1 का फायदा, $25,000 रुपीस। अरे समझा, पक्का। चलिए बढ़ेंगे आगे, उसके बाद और क्या है सर, उसके बाद तो साल खत्म हो रहा है। हाँ जी, अब साल खत्म हो रहा है तो दो चीज याद रखना है, पहला बैलेंस है क्या, दूसरा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ईयर एंड पे दो एंट्री आएगा, बैलेंस और ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ईयर एंड जब भी साल खत्म होएगा, दो सवाल, कुछ बैलेंस है तो बैलेंस की एंट्री पास करो, एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्या ट्रांसफर करने का, तो FEF को ट्रांसफर करने का, किधर, प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो एंट्री ईयर एंड में कंपलसरी है। बैलेंस अगर नहीं है तो भी FEF तो आएगा ही, मतलब ये दो एंट्री चेक करना ही करना है। पहला बैलेंस चेक करते, कोई अमाउंट मिलना या देने का बाकी है क्या। मैंने 75,000 का सामान इस साल बेचा था 25 आया, 25 आया, मतलब 50 आ गया, तो बैलेंस है।
कितना बैलेंस है? तो यहाँ पे बैलेंस है 25,000। हाँ जी, तो अब बैलेंस की एंट्री पास करेंगे। पहले कैसे पास करेंगे बैलेंस की एंट्री, कैसे पास करेंगे जरा ध्यान दें। मैंने जब सामान बेचा था, डॉलर का रेट क्या था? हाँ या नहीं? अगर इस साल ये बैलेंस को पे करता, नहीं रिसीव करता, सेल्स किया तो पैसा रिसीव होगा। अगर ये 25,000 का पैसा मिल जाता अंजलि, तो डॉलर का रेट कितना था? 69। तो अगर ये $25,000 पे पैसा मिलता तो क्या रेट पे मिलता? 69 पे। तो मुझे फायदा होता कि नुकसान? तो बैलेंस पे क्या कैलकुलेट करते हैं? फायदा नुकसान, और कुछ भी नहीं। अंडरस्टूड? तो ये $25,000 पे मुझे फायदा होता कि नुकसान? $1 का लॉस होता। इसी को कहते हैं बैलेंस की एंट्री। समझा? पूर्वा क्लियर? वापस एक बार वापस। मैंने सामान कितने का बेचा था? 75। उसमें से 25 आ गया, 25 आ गया, 50 आ गया, बचा कितना? 25 बचा, मतलब मेरा बैलेंस 25 है। अब खाली देखने का रिसीव है या पे है, तो इधर रिसीव होने वाला है। अगर पैसा रिसीव होता, ये $25,000 का पैसा रिसीव होता, तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है ईयर एंड पे? 69। मैंने कितने में बेचा था? मतलब मुझे $1 कम मिलता ना, तो मुझे लॉस होता। तो बैलेंस पे $1 का क्या होता कॉस्ट? तो लॉस। और जो भी लॉस होता वो मेरे लिए फॉरेन एक्सचेंज में डेबिट में जाएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। एक्सपेंसेस है तो या लॉसेस है तो डेबिट, और इनकम या गेन है तो क्रेडिट। अभी मेरे लिए लॉस है तो एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एफईएफ अकाउंट डेबिट। लॉस हुआ इसलिए डेबिट, और ये लॉस किसके वजह से? जिसने पैसा नहीं दिया, ईएलसी अकाउंट। कितना? तो $25,000 पे $1 का नुकसान, मतलब 25,000। इसे कहते हैं बैलेंस एंट्री। डेट वाइज जाएंगे तो इसका डेट आएगा 31 मार्च 2018। ये कौन से तारीख को मिला था? शायद फेब में मिला था, 10 फेब 2018। ये भी 10 फेब 2018। ये हुआ 15 जैन 2018। डेट क्लियर है? एनी डाउट? एनीवन? लाइव जो देख रहे हैं उनको भी क्लियर है, ऐसा मेरा अजम्पशन है। कुछ भी डाउट है तो चैट जो चल रहा है उसके अंदर आप बोलो, तो मैं वैसा कंटिन्यू करूंगा। मेरे को चैट दिख रहा नहीं, इधर से कमेंट आएगा, मैं आपका चैट ले लूंगा बेटा। इसके लिए कुछ भी डाउट है आप लाइव चैट में बोलो। डाउट बोलते रहोगे तो मेरे को समझ में आएगा आपको डाउट है। क्लियर सबको? ऑफलाइन इधर बैठे उनको क्लियर है? 100% डन। तो सबसे पहला एंट्री मैंने बताया था बैलेंस की, बैलेंस एंट्री क्लियर हो गई। अभी क्या करने का है? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। उसके लिए अपने को एक रफ एफईएफ बनाना पड़ता है, बट मैंने यहाँ पे फेयर एफईएफ बनाया, तो रफ क्यों बनाऊं मैं? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट बनाया मैंने, मेरे पास एंट्री है, खाली इसका पोस्टिंग करूंगा, एफईएफ ढूंढूंगा, एफईएफ एफईएफ एफईएफ। इधर डेबिट साइड पे दिख गया, तो डेबिट साइड पे दिख गया, तो डेबिट में टू ईएलसी अकाउंट। कितना भाई? 25,000 रुपीज के कॉलम में 25,000। डॉलर रुपीज रेट पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा रुपीज के कॉलम में। तो आपने कॉलम क्यों बनाया? अरे बना के रखा है, बस रुपीज। समझ में आया? वेरी शौक आते रहते आपने। फिर एफईएफ 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 एफईएफ। सर क्रेडिट में है, क्रेडिट में है बाय ईएलसी अकाउंट 25,000। फिर डेबिट में है टू ईएलसी अकाउंट, कितना? 25 है। और कुछ? साल खत्म, इतना ही इस साल में एफईएफ था। चलिए अब टोटल करते हैं। टोटल 50, टोटल 50, तो कितना बचा? मैंने एंट्री का नाम क्या दिया है? जो भी फॉरेन एक्सचेंज में बैलेंस आएगा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो इधर सिंपल भाषा में लिखने का है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये समझा? अब यही एंट्री भी बन गया। फॉरेन एक्सचेंज कौन सा अकाउंट हुआ? एफईएफ क्रेडिट। समझ में आया? तो एंट्री क्या हो गया? एफईएफ क्रेडिट हो गया। तो टू एफईएफ अकाउंट क्रेडिट हो गया। डेबिट में क्या, किधर ट्रांसफर किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना? 25,000, 25,000। डन। समझा? पक्का समझा है?
साल खत्म, एंट्री खत्म। अब नए साल में आएंगे तो मैंने अब बताया था आपको, ये जो परचेज सेल्स का रेट है 1 साल तक सेम रहता है। जैसे साल बदल गया तो इसका खरीदने और बेचने का रेट बन जाएगा ये। अब 60 रुपया, सॉरी 70 रुपीज कंसिडर नहीं होगा, अभी उसका खरीदना या बेचने का रेट क्या आएगा 69। मतलब इससे इस साल को कंपेयर करेंगे। ठीक है, पक्का। चलिए पहला साल डन। सेकेंड ईयर में है, सेकेंड ईयर में पहला ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, पेमेंट रिसीव का। तो पेमेंट रिसीव की एंट्री पास करते हैं। पेमेंट रिसीव की एंट्री पास करते देखते हैं क्या एंट्री आएगा। तो पेमेंट रिसीव मतलब पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन दिया भाई, ईएलसी अकाउंट। कितना दिया, $25,000 और डॉलर का रेट 68 चल रहा है, 17 लाख रुपया दिया। चलिए ठीक है, 17 लाख दिया। मैंने बताया पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, क्या, पेमेंट रिसीव, पेमेंट डन, एक्सचेंज डिफरेंस। कितने में बेचा था सामान, 70 नहीं 69। मैंने 69 में सामान जो सब बेचा था और पैसा कितना आया, 69 में बेचा था, 68 आया, $1 कम आया ना फिर से, मतलब फिर से लॉस हो गया। अरे बात समझा, तो भैया इधर फिर लॉस हो गया। जो भी लॉस है वो किधर जाएगा, एफ में डेबिट, एफ अकाउंट डेबिट टू ELC अकाउंट। कितना, $25,000 पे $1 का लॉस, मतलब 25,000। समझ में आया, डन हो गया टॉपिक। 8 मार्क के लिए जो सम पूछा था उसके अंदर ये सॉल्व करना था, ये किया। इसमें आप सेकेंड ईयर में यहां से चालू हुआ एफ डेबिट में, तो सेकेंड ईयर में डेबिट में टू ELC अकाउंट 25,000। खत्म हो गया सम। 8 मार्क के लिए इतना था। बट अभी मैं इस सम को थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा हूं और इसके अंदर मैं लेजर भी बना रहा हूं, किसका, ELC अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस का कौन से तारीख को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया, 31 मार्च। ठीक है, डन। अभी इस सम से ELC का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ELC सबसे पहला क्या हुआ है, सेल्स हुआ है, तो सामान गया किसके पास, ELC का। तो ELC का सामान आया ना, तो इसके पास सामान आया, तो इसके डेबिट में टू सेल्स अकाउंट, डायरेक्ट करा रहा हूं, नहीं तो भाई एंट्री आपने सॉल्व किया। ELC अकाउंट क्या करने का, डेबिट, डेबिट में क्या लिखते हैं, टू सेल्स। कितना, तो डॉलर था 75,000, डॉलर का रेट था 70, कीमत हो गया 52,50,000। लॉजिक समझा। ELC को खाली ढूंढते रहो, ELC दूसरे में है क्रेडिट साइड पे, तो बाय बैंक। कितना डॉलर पे किया, 25,000, डॉलर का रेट कितना था 69, कितना पे किया 17,25,000। फिर क्या है, ELC अकाउंट फिर क्रेडिट है, बाय FEF अकाउंट। यहां पे भी डॉलर नहीं लिखेंगे अपन, कितना 25,000। अरे बात समझा, कल का पुढे जाता है, पुढे क्या है, वापस ELC क्रेडिट है, ये ट्रांजैक्शन पे आ गया अपन, तो वापस से क्रेडिट बाय बैंक। कितना, 25,000 डॉलर, डॉलर का रेट 70, 71, कितना आ गया 17,75,000। फिर ELC डेबिट हो रहा है भाई, डेबिट हो रहा है टू FEF अकाउंट। कितना, समझ रहा है ना क्या कर रहा हूं, करता है ना, मैं ये एंट्री का सिर्फ उधर पोस्टिंग कर रहा हूं। अगर आपको सिर्फ लेजर पूछा है ना तो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे, सेल्स किया तो एंट्री क्या है, सेल्स किया तो सामान गया किसके पास, ELC का, तो ELC अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे, टू सेल्स। पेमेंट किया तो भाई ELC के पास से पैसा जा रहा है, उसके हिसाब से एंट्री पोस्ट करने का, और कुछ नहीं करना है आपको, ज्यादा सोचने जैसा नहीं। और फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हो, रफ में इसको सॉल्व कर लो फिर पोस्टिंग कर दो, टाइम रहेगा। क्योंकि खाली इतना पूछा तो आपके पास टाइम तो रहेगा सम सॉल्व करने के लिए। अगर आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो, एंट्री सॉल्व करके पोस्टिंग कर लो, इतना तो मैं बोल ही सकता हूं आपको। बराबर है, पक्का। जो सिर्फ क्लियर यहां तक, जो सिर्फ यहां तक अपनी एंट्री होगी, उसके बाद FBF अकाउंट डेबिट फिर से हो रहा है, तो FBF अकाउंट डेबिट और ELC अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो बाय FEF
अकाउंट कितना बाबा? 25,000। क्लियर? यहां तक पहुंच गए, साल खत्म हो गया, क्लोजिंग करते हैं। ईयर एंड पे क्लोजिंग। डॉलर, ये साइड का डॉलर ज्यादा है, 75,000 बराबर है। डॉलर में बैलेंस आ जाएगा 25,000 बराबर है। अरे समझा? फिर इसके कहते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब इस साइड में यही साइड का टोटल ज्यादा रहेगा, 52,75,000। क्या बात है, 52,75,000, 52,75,000, 17,25,000। अब ये राइट या रॉन्ग ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। कैसे? तो व्हाट वाज द 31 मार्च का डॉलर का रेट? तो अब चेक करना, आपको जो कॉस्ट आया है और आपका जो डॉलर है डिवाइड करके चेक करो, देखो 69 आ रहा है क्या? मतलब आपने राइट सॉल्व किया है। समझा? करके देखो। अब उधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है? 25,000। डॉलर का रेट 69 चल रहा है, 17,25,000। अगर आप बेवकूफ जैसा सॉल्व कर रहे हो तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने ऊपर सॉल्व किया है। 25, 69, 17,25 तो उतना ही आएगा। नहीं होता है, नॉर्मल है। क्लियर है अर्जुन? क्लियर? अर्जुन बढ़ते आगे, सेकेंड ईयर में जाते। ईएलसी अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, तो क्रेडिट साइड पे बाय बैंक, 25,000 डॉलर का पेमेंट किया। डॉलर का रेट 68 था, 17 लाख का पेमेंट किया। बराबर है? बराबर। फिर ईएलसी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो बाय एफ ई एफ अकाउंट कितना? 25,000। देखो भाई साहब ने पेमेंट किया, इसका अकाउंट टैली हो गया, काम फिनिश, बन गया लेजर। समझा सम? हाँ जी। कंसेप्ट क्लियर? जर्नल एंट्री, एफपीएफ एंड अकाउंट ऑल्सो कॉन्फिडेंट है टॉपिक पे? चलिए, लेजर आता है? आता है बेटा। चलिए, अब थोड़ा सा अलग सम लिया मैंने, थोड़ा सा अलग लिया है, एडवांस पेमेंट वाला। जरा ध्यान देना। सुरेश लिमिटेड पास्ट पेपर का ही सम है, अप्रैल 2019, क्वेश्चन नंबर। पहले लाइव जो देख रहे हैं उनको कुछ डाउट है क्या? बोल दो बेटा, इस सम में कुछ भी डाउट है तो बोल दो। क्लियर? नो डाउट? चलिए निखिल, क्या बात है, वेरी गुड निखिल, ऐसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखो बेटा। चलिए बढ़ते आगे, सबको क्लियर है, लाइव वाले को भी क्लियर है तो अच्छी बात है। इधर आ जाते। सुरेश लिमिटेड एक्सपोर्टेड गुड्स टू हैप्पी लिमिटेड, वापस एक्सपोर्टेड गुड्स मतलब सेल्स। हैप्पी लिमिटेड फ्रॉम यूएस वर्थ $50,000, 15 फेब 2017। मैंने गुड्स कौन से तारीख को, हाँ कौन से तारीख को गुड्स एक्सपोर्ट किया बेटा? 15 फेब 2017 को। कितने का गुड्स एक्सपोर्ट किया है? $50,000 का। When exchange rate was 65 per US dollar, payment was received in installment as under। पहले मुझे 10 जैन 2017 को $10,000 का पैसा मिला है। इधर ही आपको समझना चाहिए, इस भाई साहब ने 15 फेब 2017 को सेल्स किया है, बट पैसा 10 जैन 2017 को $10,000 का मिला है। मतलब मेरे लिए क्या है? एडवांस पेमेंट है। वापस एक बार जरा ध्यान दे। एक्सपोर्ट गुड्स टू हैप्पी लिमिटेड $50,000, 15 फेब 2017। 15 फेब को सामान बेचा मैंने, एक्चुअल में सेल्स किया है, बट इस भाई साहब ने 10 फेब को ही पैसा दे दिया था। क्लियर कर देता हूं। मेरा एक कोई बंदा है, बाहर रहता है, उससे मेरी बात चल रही थी, बोलता है मेरे को उसने फोन किया, यार मेरे को तेरे पास से सामान परचेज करने का। मतलब कितना परचेज करने का? $50,000 का सामान परचेज करने का। कितना? $50,000 का। मैं अच्छा ठीक है, चल मैं तेरे को भेज दूंगा। तू एक काम कर, $10,000 एडवांस रख। मतलब ऑर्डर प्लेस हुआ है क्या, बट उसने मुझे क्या किया है? एडवांस दे रखा है।
बराबर है। अब मेरे पास पैसा ऑलरेडी इस बंदे का आ चुका है, अप्रैल में आया उस समय, ये ध्यान देना। 10 जैन 2017 को इस बंदे ने मुझे $10,000 का एडवांस दे दिया है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, 15 जैन को मैंने एक्चुअल में सेल्स किया है, तो सेल्स किया है और 15 जैन को कुछ पेमेंट नहीं किया, सीधा मेरा पेमेंट नेक्स्ट मिला है 15 मार्च 2017 को। तो यहाँ पे सेल्स हुआ, फिर पेमेंट आया, और फिर 10 अप्रैल को पेमेंट आया, फिर 10 मई को पेमेंट आया। 10,000, 20, 30,000, 30 और 15, 35, 45 प्लस 5, 50,000। समझ में आया पेमेंट कैसे हुआ? क्या हुआ बेटा? हाँ, वो जूम इन जूम आउट होते रहता है, वो लेंस की वजह से बेटा। क्लियर? डन यहां तक? पक्का? यहां तक क्वेश्चन समझ गया दिमाग में? चलिए, अभी मैंने जो बताया था उसी हिसाब से हम लोग जाएंगे, क्योंकि कौस्तुभ कब से बोल रहा है सर, आपने बताया था फॉरेन एक्सचेंज का सम आएगा तो सबसे पहला ईयर एंड ढूंढने का है, तो ईयर एंड क्या है जरा देख लो, 31 मार्च। बराबर है। जब ईयर एंड कौस्तुभ क्या है, अरे कौस्तुभ नहीं, केशव क्या है, 31 मार्च 2017 है, तो साल खत्म होगा मार्च में, तो चालू कब होएगा? अप्रैल में। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जो ठंडा हो गया आप लोग का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हाँ, ऐसा ऐसा लगे, लाइव वाले को लगे कि हाँ हमारे बहुत बच्चे लगे ना यार। चलो ठीक है, वापस एक बार, क्लियर है यहां तक? पक्का? हाँ हाँ, बस यार चलो ध्यान दे दे। अंजलि बेचारी कब से बोल रही रोजा खत्म नहीं हो रहा है, इफ्तार है, चल ध्यान दे। अंजलि इतना समझा तेरे को? क्या समझा? ईयर एंड से कैलेंडर। अभी कैलेंडर में मिसिंग क्या है? ईयर। 15 फेब 2017, तो ये 17 मतलब ये 16 रहेगा, 16, तो इधर हो जाएगा 17, फिर ये 17, ये हो जाएगा 18। ठीक है, मार्किंग करते एक एक करके। $50,000 का सेल्स कब किया मैंने? फरवरी में। यहां पे 15 फेब को सेल्स किया है $50,000 का, और डॉलर का $1 का रेट कितना था? बराबर है। चलिए ठीक है, आगे पेमेंट रिसीव कैसा था? 10 जैन को पैसा मिला, यहां पे दिख रहा कलर? पक्का ना? चलिए, पेमेंट रिसीव इन एडवांस $10,000, और डॉलर का रेट कितना था? 66। ठीक है, पक्का समझा? चलिए, फिर उसके बाद क्या है जी? उसके बाद फिर पेमेंट रिसीव है कभी? 15 मार्च को, मार्च के 15 को पेमेंट रिसीव, कितना? $20,000, और डॉलर का रेट कितना था? बुझ गए? पक्का? वेरी गुड। फिर 10 अप्रैल फिर से पेमेंट रिसीव कर रहा है, $15,000, $15,000 भाई। हाँ हाँ, अनिशा लिख रहा है बेटा, 66। अनिशा फिर वापस पेमेंट रिसीव कर रहे हैं मई में, $5,000, डॉलर का रेट 64। इतना वर्किंग तो सब कर ही सकते हो अभी, हाँ या नहीं? क्या नहीं समझा? नहीं समझा? और कुछ है? नहीं। अब क्योंकि 2 साल है राहुल, अगर 2 साल है तो मैंने बताया था जब भी 2 इयर्स का कैलकुलेशन है, ईयर एंड इंपॉर्टेंट है। तो ईयर एंड का रेट दिया है क्या? हाँ जी, ईयर एंड का रेट, मतलब क्वेश्चन करेक्ट है। अगर राहुल नहीं दिया है तो एग्जामिनर को सीधा क्वेश्चन रॉन्ग है, ईयर एंड का रेट दो मेरे को, 2 साल का इंफॉर्मेशन। समझ में आया क्या? ऐसा लगेगा तू स्कॉलर है, समझा गया? मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, आपको सम समझ में आ गया मतलब आपका काम हो गया भाई, तब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा भाई ये रेट के बिना तो अपन आगे बढ़ नहीं सकते। क्लियर?
चलिए बढ़िया, वर्किंग बन गया। अब सिर्फ जर्नल एंट्री पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जर्नल एंट्री कौन सा आएगा? पेमेंट रिसीव का, फिर सेल्स, फिर पेमेंट, फिर साल खत्म होएगा, और साल खत्म होएगा तो दो एंट्री, बैलेंस और ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, क्योंकि बैलेंस तो है ही है, बराबर है। फिर नए साल में जाएंगे, पेमेंट पेमेंट खत्म हो जाएगा सब। क्लियर? ओके गुंजा, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पेमेंट रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख है भाई इसकी? 10 तारीख, 10 जनवरी 2017। अमित, पैसा आया मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया ये पैसा? जिसको सामान तुमने बेचा है। किसको बेचा है? हैप्पी को। हैप्पी अकाउंट कितना? $10,000 पे 66 रुपीज का उसने एडवांस दिया है। 66 दिया ना, तो 6,60,000, तो 6,60,000, 6,60,000। क्या बेटा येलो का अमाउंट नहीं दिख रहा है? ले बेटा, येलो का अमाउंट, येलो का अमाउंट, येलो का अमाउंट, बस। चलो छोड़ो, ये सब छोड़ो, डन यहां तक? आयुष क्लियर है? पेमेंट रिसीव की एंट्री पास किया। जैसे मैं पेमेंट रिसीव की एंट्री पास किया, अंजलि सर आपने पॉइंट टू बी नोटेड बोला था। मैंने क्या कि जब भी पेमेंट रिसीव होगा, जब भी पेमेंट करोगे, एक्सचेंज डिफरेंट। भाई साहब मैं इसको किससे कंपेयर करूं? एडवांस में दे रखा है, तो जब पेमेंट रिसीव हुआ है तो मेरे को कंपेयर करने के लिए कोई पॉइंट ही नहीं है। तो इस भाई साहब को अभी मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूं। मैं इसे कंपेयर करूंगा जब मैं एक्चुअल में सेल्स करूंगा तब। तो इधर एडवांस आ गया, एडवांस की एंट्री पास हो गई है, बट एक्सचेंज डिफरेंट अभी नहीं होगा। एक्सचेंज डिफरेंट जब सेल्स होगा उस टाइम पे होगा। तो समझा एडवांस का सम कैसे सॉल्व होता है? समझा? तो एडवांस के टाइम पे आप कंपेयर कब करोगे? जब वो सेल्स या जब वो परचेज हो जाएगा तब। सेल्स का सम, परचेज का सम सब सेम होता है। क्लियर है? चलिए अब हमारे फर्स्ट जैन में क्या होने वाला है? सेल्स होने वाला है। सेल्स होने वाला मतलब सामान जाने वाला है टू सेल्स अकाउंट। किसको बेचा भाई? हैप्पी अकाउंट डेबिट। कितने का? $50,000। $1 का रेट है 65। 32,50,000 का सेल्स, 32,50,000 का सेल्स। अब मेरे को एक कंपेयरिंग पॉइंट मिल गया कि मैंने सामान एक्चुअल में कितने में बेचा है। इस बंदे ने मुझे एडवांस दे दिया था, कितना? 66 का, तो मुझे $1 का फायदा हो गया। वो कब पता चलेगा? इस तारीख को, उस तारीख को नहीं। मतलब जिस तारीख को सेल्स हुआ है उसी तारीख को मुझे प्रॉफिट का पता चलेगा। और जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी सॉरी फॉरेन एक्सचेंज के अकाउंट में क्या हो जाएगा? तो FEF अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और ये क्रेडिट किसके वजह से हुआ है? हैप्पी के वजह से। तो हैप्पी अकाउंट डेबिट कितना? $10,000 पे एक, यानी कि 10,000। समझा पॉइंट? एनी डाउट? नाउ द सम इज नॉर्मल। पूर्वा क्लियर? चित्राली, चित्राली आगे देखते क्या दिया है। सेल्स हो गया। सेल्स के बाद जैसे चित्राली बोलते वो कमेंट दिखती है, मेरे बारे में कुछ आया नहीं। बिग फैन चित्राली, ध्यान दे। अरे चित्राली छोड़ ना थे बघ। सेल्स हो गया। सेल्स के बाद क्या आने वाला है? पेमेंट। पेमेंट फिर रिसीव कर रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? हैप्पी। क्या बात है, हैप्पी अकाउंट। कितना पेमेंट आ रहा है? 20,000। और डॉलर कितना आ रहा है? 67। तो मल्टीप्लाई 13,40,000, 13,40,000। केशव जाग रहा है, उसने बोला सर एक्सचेंज डिफरेंट कैलकुलेट करो। मेरा वेरी गुड केशव। केशव सामान कितने में बेचा था? 65। पेमेंट कितना आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। कितना? $2 ज्यादा आ रहा है, मतलब फायदा है। तो टू FEF अकाउंट किसके वजह से भाई?
हैप्पी की वजह से सर, हैप्पी अकाउंट डेबिट। कितना? $20,000 पे $2 बोले तो 40,000। डनाडन। अरे समझा? चलिए बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है सर जी? साल खत्म। ए पागल, साल खत्म हुआ इधर। जैसे साल खत्म हुआ, दो चीज, बैलेंस और ट्रांसफर। राहुल, तेरे लाइफ में कुछ बैलेंस है? नहीं ना? इधर बैलेंस है, देख। 50,000 का सामान बेचा था, उसमें से पेमेंट कितना आया? 10 और 20, कितना बैलेंस आ गया? 30। तो बैलेंस कितना बचा? कितना? 20। देखो, 15 और 5, मतलब सेकेंड ईयर में जितना पेमेंट आने वाला है उतना ही आपका बैलेंस भी होगा। तो 50 में से 30 मिल गया, बैलेंस कितना है? 20। तो मेरा बैलेंस है 20, बराबर। अब ये 20,000 का पेमेंट मिलने का बाकी है। अगर पेमेंट मिलेगा तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है? मैंने बेचा कितने में था? अगर मिल जाता तो $3 का फायदा। समझ में आया? और जो भी फायदा है वो क्रेडिट में जाता टू FEF अकाउंट। किसके वजह से? बहुत हैप्पी कर रहा है, खाली फायदा ही फायदा करवा रहा है। कितना? $20,000 पे $3, 60,000। 60,000, बुझ रहे हो? बैलेंस की एंट्री हो गई। अब क्या करना है? ट्रांसफर करना है FEF के अंदर। चलिए FEF में ट्रांसफर करते हैं। एंट्री ऑलरेडी है, खाली पोस्टिंग। FEF को ढूंढो भाई, क्रेडिट में दिख रहा है FEF, क्रेडिट में दिख रहा है तो बाय हैप्पी अकाउंट। कितना? पहला 10,000, फिर हैप्पी वापस क्रेडिट दिख रहा है, बाय हैप्पी। अमित बेटा ध्यान दे बेटा, 40,000, फिर बाय हैप्पी 60,000। डन। पहले साल में इतना ही है, टोटल कर लो। टोटल करेंगे 1,10,000, 1,10,000। बैलेंस आएगा 1,10,000, चले जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसकी जर्नल एंट्री, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? FEF डेबिट हुआ है, तो एंट्री आएगा FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना भाई? 1,10,000, 1,10,000। समझा? कॉन्फिडेंस आ रहा है टॉपिक पे? देखो रिवीजन हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपका मोटिव होना चाहिए, मेरे को रिवीजन ही करना है। सम्स वीडियोस बहुत सारे, बट आपको रिवीजन करने के लिए 10 दिन का रिवीजन टारगेट है। बैठना है, कंसेप्ट को पकड़ के चलना है, कंटाला करके नहीं होने वाला है। ऑफलाइन वाले को बोल रहा हूँ, ऑनलाइन वाले को बोल रहा हूँ। अमित क्लियर है बेटा? अमित बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या हो रहा है? साल खत्म। जैसे साल खत्म केशव, भाड़ा रेट बदल गया, 65 के जगह पे बेचने का भाव अब कितना हो गया? चलिए अब नए साल में आगे पेमेंट मिल रहा है कितना? $15,000 का पेमेंट मिल रहा है, कितने में? 66। तो पहले तो एंट्री पास कर लेते भाई, तो एंट्री पे चले जाते। ये बहुत आगे आ गया बेटा, मैं पीछे जा रहा हूं। आ गया, देख इधर आ गया, बराबर है। चलिए इधर आ जाते हैं। सबसे पहला एंट्री आएगा, पेमेंट रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू हैप्पी। कितना पेमेंट आएगा? $15,000 पे 66, 9,90,000। अर्जुन क्लियर है बेटा? पेमेंट मिला तो हमारा केशव जाग रहा है। FEF केशव कितने में बेचा था? 60। पैसा कितना मिला? ज्यादा कि कम? तो लॉस होगा, जो भी लॉस होगा वो किधर जाएगा? डेबिट में। FEF अकाउंट डेबिट टू हैप्पी। कितना? $15,000 पे $3 या 2? अच्छा $2 का, तो मतलब 30,000। 30,000 डन।
एंट्री की, क्लियर हो गया भाई, पेमेंट हुआ इतनी एंट्री आएगी, वापस से पेमेंट आने वाला है, फिर से एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हैप्पी अकाउंट। अरे समझा कितना, तो $5,000 इंटू डॉलर का रेट कितना चल रहा है 64, तो 5,000 इंटू 64 3,20,000, 3,20,000। अरे समझा, पक्का समझा। एंट्री, केशव जाग रहा है, केशव बोला सर एफईएफ कैलकुलेट करो, मैंने क्यों सर, बेचा था 68 में, पैसा मिला सिर्फ 64, मतलब अपने को फिर नुकसान हो रहा है, और जो भी नुकसान है वो किधर जाएगा, एफईएफ अकाउंट डेबिट टू हैप्पी, पहले हैप्पी करके अभी सैड कर दिया भाई साहब ने, इनटू $4, 20,000। असाइनमेंट में ये अकाउंट आपका बनाने का, असाइनमेंट ये आपका रहेगा, इसका लेजर आपको बनाने, क्लियर है, डन, पक्का, दोनों सम समझ में आ गया, एडवांस का कंसेप्ट क्लियर, ईयर एंड का एंट्री फिर से समझाओ, चलिए, मतलब केशव जागा था, ईयर एंड, ईयर एंड पे कितनी एंट्री आती है बेटा, 2, कौन सी, बैलेंस ट्रांसफर, बैलेंस ट्रांसफर, पहला चेक करना है बैलेंस कितना है, कितने का सामान बेचा या खरीदा था, बेचा था 50,000, पेमेंट कितना दिया था 10 और 20, 30,000 दिया था, क्योंकि बैलेंस तो इधर मिलने का बाकी है ना 20, तो अपना बैलेंस 20,000 है। अब इस पे पेमेंट करना नहीं है, खाली ये बैलेंस पे निकालना है फायदा होगा या नुकसान। अगर इसका पैसा, क्योंकि पैसा रिसीव होने वाला है, अगर पैसा रिसीव होता तो डॉलर का रेट क्या चल रहा था, मैंने कितने में सामान बेचा था, मतलब मुझे $3 का क्या होता फायदा, जो भी फायदा होगा एक्सचेंज डिफरेंट में क्रेडिट में गया, कहाँ गया, एक्सचेंज डिफरेंट में क्रेडिट में गया, फिर बाद में क्लोजिंग एंट्री। लाइव जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ भी डाउट है क्या, क्या बेटा, बेटा कुछ डाउट है तो पूछो, बेटा इनपुट वाला भी करवा रहा हूं, इसके बाद इनपुट वाला ये बेटा, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे क्या, सेकेंड ईयर में देखो, अभी सेकेंड ईयर के अंदर और कोई ट्रांजैक्शन है क्या, नहीं, अभी ये पूरा कंप्लीट हुआ, ये इंफॉर्मेशन भी नहीं है, बट आप सेकेंड ईयर का एफईएफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करोगे तो भी चलेगा, करोगे तो भी चलेगा, मतलब जब सेकेंड ईयर में आ गए आप, यहाँ पे आपका भाई ट्रांसफर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस ही खत्म हो गया तुम्हारा फर्स्ट ईयर, अब सेकेंड ईयर में जैसा एफईएफ से ट्रांसफर किया था प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इधर जितना भी एफईएफ है उसका अकाउंट बनेगा और ट्रांसफर किधर करने का, प्रॉफिट एंड लॉस, डिपेंड है, अगर आपने किया तो भी चलेगा, नहीं किया है तो भी चलेगा, बिकॉज ये कंप्लीट ईयर का इंफॉर्मेशन नहीं है, इधर 2 ही महीने का ट्रांजैक्शन दिया है, इसके आगे के ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं है, समझ में आ रहा है, इसलिए, बट इस क्वेश्चन में अगर आपको ईयर एंड बोला है प्रिपेयर करने के लिए, देखो प्रिपेयर ऑन 31 मार्च 2018, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, तो ये किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, पिछले सम में नहीं बोला था, पिछले सम के अंदर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही साल का प्रिपेयर करना है, 2018 का, और कुछ भी नहीं था, तो इसलिए हमने 2018 का प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया और दूसरे का नहीं किया है। हाँ जी, क्या हो गया, चलिए ठीक है, बढ़ता हूं नेक्स्ट सम की तरफ, लास्ट सम फॉर फॉरेन करेंसी, इसके बाद हम लोग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चालू होगा। लास्ट सम है इनपुट वाला, अभी ये तो एक्सपोर्ट वाला था, अभी इनपुट मतलब परचेज वाला, फर्स्ट जन, ये है अप्रैल या अक्टूबर, अक्टूबर 2019, पेज नंबर, चलिए पेज नंबर रहने दो, खाली सम नंबर दे दो, कौन सा, क्वेश्चन नंबर कितने मार्क्स के लिए, अरे बा 15 मार्क का सम आया, जरा ध्यान देना, अमित 15 मार्क का सम है, ध्यान से, अगर हो गए तो भाई चांदी अपने, 1 जनवरी 2018 अंजलि लिमिटेड परचेज गुड्स, अंजलि को कोई लिमिट नहीं, ऐसा बोलो मत, बेचारी लिमिटेड है, अंजलि लिमिटेड परचेज गुड्स, बराबर है, अंजलि क्या खरीदा है, गुड्स,
जब गुड्स खरीदा है मतलब परचेज और सेल्स होगा, बराबर है। तो इसने बंदे ने क्या किया, गुड्स परचेज किया है, किसके पास से परचेज किया है, एंजल ट्रेडिंग कंपनी ऑफ यूएस, बराबर है। केशव बोला सर ये क्यों पढ़ रहे हैं आप, ईयर एंड ढूंढो ना क्या है, मैंने वेरी गुड केशव, सीधा पॉइंट पे आ गया। ईयर एंड कहां पे, क्लोजेस द बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, साल मार्च में खत्म, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ऐसा कितने साल के लिए बनाओगे, कम से कम 2 साल के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। जोसेफ क्लियर है, निकिता क्लियर है, निकिता अब पहला ट्रांजैक्शन 2018 में हुआ है, ये 2018 तो 2017, ये 18 और ये 19, बराबर है। उसका सर दुख रहा है, अंजलि लिमिटेड का सम आ गया। अब स्टार्ट करते, 1 जनवरी 2018 को क्या किया है, परचेस बाय परचेस, जोसेफ कितना डॉलर का परचेस किया है, $45,000, और डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 68.50। अनिकेत आगे देखते, अनिकेत नहीं अंकित, अमित ध्यान दे, ऐसे नाम लेने तो बॉयज के लगे, अपने पास बॉयज है। आगे, द पेमेंट वेयर मेड एज अंडर, पहला 27 दिसंबर 2017, अरे भैया एडवांस लग रहा है, आ गया 27 दिसंबर, बेचा समझ में आ गया, तो भैया इधर तो आ गया है एडवांस, तो यहां पे पेमेंट मेड, हमने पैसा दिया है, डॉलर का रेट क्या चल रहा है भाई, 2000 $2,500 डॉलर पे किया, और डॉलर का रेट 68 अरे समझा, क्लियर। फिर आगे बढ़ते, 14 फेब, इधर जैन है बेटा, अच्छा 14 जैन, क्या डिजाइन बन गया ये यहाँ पे पेमेंट मेड $7,000 आयुष, और डॉलर का रेट कितना चल रहा है, 69.25, बराबर। फिर 24 फेब, यहां पे वापस से पेमेंट मेड, कितना, $10,000 68 फिर उसके बाद 16 मार्च पेमेंट $15,000, और डॉलर का रेट 68.40 ओके। नेक्स्ट 31 मार्च नहीं, 5 अप्रैल ना, डॉलर 10,500, डॉलर का रेट 60, क्लोजेज द बुक 31 मार्च, एक्सचेंज रेट फॉर द $1 वॉज, अभी देखो यहाँ पे डॉलर रेट दिया है 31 मार्च का दिया है, राहुल क्यों दिया है, 2 साल है इसलिए 68.15, मार्किंग क्लियर, समझा। सेल्स में भी एडवांस लिया, परचेज में भी एडवांस ले लिया, कंसेप्ट सब क्लियर हो गया। अब ये तुम्हारा पास्ट पेपर का सम है, ध्यान देना, ओके। अर्जुन एनी डाउट, डन यहां तक, चलिए फिर पोस्टिंग करते। पहला ट्रांजैक्शन क्या आएगा, दिसंबर का, फिर जैन में परचेस, जैन में पेमेंट, फेब में पेमेंट, मार्च में पेमेंट, फिर बैलेंस, मतलब इधर पहला एडवांस की एंट्री आएगी, परचेस की एंट्री आएगी, पेमेंट की एंट्री आएगी, फिर पेमेंट एंड देन क्लोजिंग की एंट्री,
पहला साल क्लियर है, चलिए बढ़िया है। चलिए लाइव जो लोग देख रहे हैं उनको भी आई होप इतना क्लियर है। स्टार्ट करो। सबसे पहला एंट्री जो आएगा वो आएगा एडवांस। एडवांस दिया है, मिलेगा नहीं, बराबर है। तो यहाँ पे एडवांस दिया है तो पैसा जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। किसको दिया है भाई? एंजल है ना शायद, एंजल अकाउंट डेबिट। कितना? 2500 इंटू डॉलर का रेट कितना है? 68.25 मल्टीप्लाई करो 1,70,625 1,70,625। डन यहां तक? पक्का समझा? वस्तु क्लियर है। अब हमने परचेज किया है, ये दिसंबर। अब परचेज किया मतलब सामान आएगा, पैसा, पैसा नहीं नाम जाएगा। तो यहाँ पे आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एंजल अकाउंट, बराबर है। कितने का परचेज किया? डॉलर 45,000 और डॉलर 2500 है बेटा, 2500, 25,000 नहीं है, 2,500 इंटू 68.25। चलो ठीक है, 45,000 डॉलर का परचेज हुआ है। डॉलर का रेट 68.5, कितना? 30,82,500। डन? एनी डाउट? सबको क्लियर? वेरी गुड। जैसे ही लिखा केशवला सर, मैं जागा हूं, मुझे मालूम है एक्सचेंज डिफरेंट आएगा। मतलब कैसे? जब मैंने सामान खरीदा तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 68.5। और उस बंदे को जब मैंने एडवांस दिया तो क्या रेट पे दिया था? 68.25 दिया था। तो फायदा हुआ कि नुकसान? सर मुझे फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि आज जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 68.5 का। जब मैंने समझा उसका पैसा दिया तो डॉलर का रेट क्या था? 68.25। मतलब मैंने कम दिया था ना, तो मेरे लिए तो फायदा हो गया। अभी ये परचेज का पॉइंट ऑफ व्यू है, सेल्स का नहीं है। परचेज मतलब मुझे देना है, तो मैं कम दूंगा तो मेरे लिए फायदा है, ज्यादा दूंगा तो मेरे लिए नुकसान है। और सेल्स में क्या होता है? उल्टा हिसाब होता है, ज्यादा मिलेगा तो फायदा और कम मिला तो नुकसान। लॉजिक समझा ना? तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है? फायदा। जो भी फायदा है वो क्रेडिट में जाएगा, FEF अकाउंट। किसके वजह से? एंजल के वजह से। कितना? 2500 के ऊपर 0.25, 625। अरे बात समझ में आया? अब द सम इज नॉर्मल। समझा? परचेज का रेट मालूम है और आगे अब पेमेंट करेंगे। चलो पेमेंट में क्या क्या है? पहला जैन का पेमेंट है, फिर फेब का पेमेंट है और फिर मार्च का। तीन तीन पेमेंट आने वाला है। पहला पेमेंट हुआ है 69.25, 68.25, 68.40। पहला एंट्री पेमेंट करने वाला हो, पैसा जाएगा टू बैंक। किसको पे किया? वेरी गुड, एंजल अकाउंट डेबिट। कितना पेमेंट किया? $7,000। डॉलर का रेट 68.50, 4,86,000। भाई 69.25। मेरे को जो बोला जाएगा मैं वही लिख रहा बेटा। सबर सबर, घाई नहीं, घाई नहीं, आराम से। 69 पॉइंट, अब बोलो। सबर अली 4,750, 4,84,750। डन? इतना समझा? चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट पेमेंट हो गया तो केशव क्या बोल रहा है? एक्सचेंज डिफरेंट। केशव सामान कितने में बेचा था? अरे खरीदा था, और पेमेंट कितना दिया? ज्यादा पेमेंट किया मतलब लॉस हुआ। जो भी लॉस है वो किधर जाएगा? FEF अकाउंट डेबिट टू किसके वजह से? एंजल के वजह से। कितना? तो $7,000 पे 68.50 माइनस 69.25,
1.25 हाँ 69.25 माइनस 68.50 करो कितना आ रहा है बोलो 0.75 क्या हुआ क्या है तुम लोग को अपने को लॉस हुआ ना संध्या 1 मिनट संध्या को थोड़ा अलग प्रॉफिट हो रहा है हाँ बोल संध्या एक सिंपल सी बात तूने अभी बेचा है क्या खरीदा है पहले वो देख सर मैंने खरीदा है मैंने कितने में सामान खरीदा था उधार में अब मैंने पैसा दिया 69 फायदा की नुकसान देखा तूने खुद आंसर दिया नुकसान 0.7 5 टू क्या 5 to 5 डन वापस से पेमेंट करोगे बैंक अकाउंट किसको एंजल अकाउंट डेबिट कितना पेमेंट करना है अभी 10,000 डॉलर का रेट क्या चल रहा है देखो जरा 68.25 वेरी गुड 68.25 तो इसका आएगा 6,82,500 सिंपल कैलकुलेशन था क्या था इसके अंदर अब केशव एक्सचेंज डिफरेंट बेचा कितने में था पैसा कितना दिया कम दिया ना 0.25 कम दिया तो मेरे लिए तो फायदा है तो 2 FEF अकाउंट किसके वजह से भाई एंजल के वजह से कितना 10,000 डॉलर पे 0.25 का मतलब 2,500 क्लियर फिर मार्च में वापस पेमेंट हो रहा है देखो फिर पेमेंट हो रहा है 15 मार्च का समय इसमें हार्ड एंड फास्ट क्या है एंट्रीज का लेंथ देखो इसके पहले आया था इतने सारे पेमेंट नहीं दिया उसने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट बढ़ा दिया और कुछ नया नहीं किया है 15 मार्च के समय यही वो लोग डिफरेंस ला सकते और कुछ नहीं लाने वाले ठीक है चलिए ठीक है 15,000 का पेमेंट 68.4 में गया तो पहले पेमेंट की एंट्री पास कर देता हूं पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा किसके पास एंजल के पास 15,000 डॉलर 68.40 था ना 10,26,000 लॉजिक क्लियर केशव जागा है केशव बोला सर एक्सचेंज डिफरेंट कैलकुलेट करो मतलब कैसे आपने बेचा था खरीदा था 68.50 में पैसा दिया 68.40 कम दिया मतलब आपको फिर से फायदा हो गया जो भी फायदा है क्रेडिट में जाएगा 2 FEF अकाउंट डेबिट में कौन है भाई एंजल अकाउंट कितना तो 15,000 डॉलर पे 0.1 यानी कि 1,500 बराबर डन अब क्या भाई साल खत्म हुआ जब साल खत्म हुआ तो केशव किसको राहुल जाना बेटा ठीक है बेशर्मो ध्यान दो साल खत्म हुआ तो क्या कैलकुलेट करेंगे दो चीज बैलेंस एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अब बैलेंस कितना है वो इधर से पता चल गया 10,500 इधर जाने वाला तो उतना ही बैलेंस रहेगा तो अब 10,500 बैलेंस है मुझे पेमेंट करना है रिसीव होने वाला है क्या नहीं मैंने खरीदा कितने में था 50 में अब मैं अगर पेमेंट करता हूं तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है खरीदा था 50 में अगर पेमेंट हो जाता तो डॉलर का रेट 15 चल रहा था मतलब मुझे फायदा होता कितना फायदा होता तो 68.50 माइनस 68.15 कितना 0 प्रॉफिट होता इस बैलेंस के ऊपर इतने का प्रॉफिट होता समझ में आया प्रॉफिट क्यों हुआ समझा ना सेल्स में परचेज में खाली आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा कंसेप्ट वही रहेगा सेल्स के टाइम पे आपको सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू में परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है क्लियर तो यहां पे मैंने खरीदा था और पैसा देना पड़ेगा तो अगर कम दूंगा तो फायदा है और ज्यादा तो नुकसान
परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपने लिए फायदा हो गया कितना 0.35 का। तो जो भी फायदा है एक्सचेंज डिफरेंट के अंदर क्रेडिट में जाएगा, तो भाई क्रेडिट में जाएगा टू FEF अकाउंट। क्लियर? डेबिट में किसके वजह से? एंजल अकाउंट डेबिट कितना 10,500 पे 0.35 3,675। क्लियर है? पहला साल कंप्लीट हुआ, अब जाएंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर। तो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट की एंट्री आएगी पहले, तो पहले पेमेंट की एंट्री पास कर देता हूं यहाँ पे। ये आपका सेकेंड ईयर चालू होगा, पेमेंट करूंगा मतलब पैसा जाएगा टू बैंक अकाउंट। डेबिट में किसको पेमेंट करने वाले हो? अरे हाँ, सॉरी 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 सॉरी, होता है केशव, तो बोला नहीं, मैं भूल गया। प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आएगी, भूल गया। बैलेंस की एंट्री तो हो गई, अब प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री पास करें। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अपने को क्या करना है भाई? एक्सचेंज डिफरेंट अकाउंट बनाने का है, बराबर है? तो भाई एक्सचेंज डिफरेंट अकाउंट बना लेते हैं। जितना भी पूरे साल में एक्सचेंज डिफरेंट है सबका पोस्टिंग करते हैं। एक्सचेंज डिफरेंट एक्सचेंज में क्रेडिट में दिख रहा है, अब मैं रफ में लिख रहा हूं, आप अच्छे से लिखना। क्रेडिट में कितना है 625। फिर FEF डेबिट में दिख रहा है 5250। FEF क्रेडिट में दिख रहा है 2500। फिर FEF क्रेडिट में दिख रहा है 1500। फिर क्रेडिट में 3675। समझा? सब FEF का पोस्टिंग किया, अब क्लोजिंग कर देते। 8,300 इधर का टोटल, 8,300 इधर का टोटल, माइनस 30। कौन से साइड पे बैलेंस आया? डेबिट साइड पे। कौन से अकाउंट में? FEF में। तो एंट्री है FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड कितना 30। समझ में आ गया? डन। अभी अपना आगे का प्रोसेस था क्या? न्यू एंट्री। नया साल तो नई एंट्री आ जाएगी। सबसे पहला पेमेंट की एंट्री आएगी टू बैंक। किसको पेमेंट किया? एंजल अकाउंट को। कितना पेमेंट किया हमने? 10,500। और डॉलर का रेट क्या चल रहा है भाई? 68.60। तो 68.60 7,20,000 7,20,300। केशव जागा था, केशव ने फिर बोला सर एक्सचेंज डिफरेंट कैलकुलेट करो। मेरा ठीक है केशव। अब ध्यान में रखने का कि रेट जो है वो बदल गया है। पहले रेट कितना था 68.50, अब रेट कितना है 68.15। नए साल में गए तो जब मैंने खरीदा था डॉलर का रेट था 68.15। आज जब मैं पेमेंट कर रहा हूं डॉलर का रेट है 68.60, ज्यादा हो गया, मतलब मेरे लिए नुकसान है। और जो भी नुकसान है वो कहां जाएगा? डेबिट साइड पे। FEF अकाउंट डेबिट टू एंजल अकाउंट कितना 10,500 इंटू 0.45 725। इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? लेजर बोला रहता है तो आपको लेजर कैसे बनाने का ये आपको भी असाइनमेंट है। क्लियर? तो ये था तुम्हारा फॉरेन करेंसी। आज फॉरेन करेंसी में जो भी सम्स करवाया इसके अंदर मैंने कंसेप्ट सारे क्लियर करवा दिया आपको। पहला तुम्हारा हो गया सेल्स बेसिक वाला, बराबर है। फिर सेल्स एडवांस वाला, परचेज एडवांस वाला। क्लियर है? उसके अलावा जितने वीडियोस मैंने बनाए ना, अगर उतने वीडियोस के सम्स भी कर लोगे ना आप फॉरेन करेंसी का, तो क्लियर आउट हो जाएगा। क्लियर है? ओनली 5 मिनट्स ब्रेक एंड देन फ्रेश अप हो जाओ, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं।
हेलो, चलिए बैक अगेन। 5 मिनट्स का ब्रेक ओवर। नहीं नहीं नहीं, चलो 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 स्टार्ट करते फटाफट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज अभी कैसा है, फिर रमजान का इफ्तार विफ्तार का टाइम आ जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बड़ा कैमरा किसी ने शेक कर दिया लगता है। चलिए ठीक है, बड़ा इधर आ जाओ आराम से। चलिए स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टी वाई बैफ एम कॉम दोनों को है, बट टी वाई बैफ को इसका अपग्रेडेड वर्जन है। बीकॉम वाले को सिर्फ 3 3 6 फॉर्मूलेस, बट बैफ को 3 + 2 5 और 5 10 फॉर्मूलेस मटेरियल और लेबर के। तो बैफ के लिए आज पूरा कंप्लीट पार्ट तो नहीं होगा, बट बीकॉम के लिए कंप्लीट पार्ट होने वाला है। मटेरियल और लेबर ये दो चीजें आपको है, बट बैफ को मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स करके है। बेटा चलो फटाफट, आप लोग 5 मिनट का ब्रेक था, आराम से बेटा बुला लो ना बेटा उनको। चलिए स्टार्ट करते। जो लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे फटाफट कनेक्ट हो जाओ जल्दी से, ब्रेक आपका खत्म हो गया है। चलिए ये ले लेना तेरे पास बेटा, तेरे पास ले लेना। अर्जुन स्टार्ट करें। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसके अंदर दो चीज आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस चीज का कॉस्टिंग निकालना, एक है मटेरियल का कॉस्टिंग और एक है लेबर का कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग एंड लेबर कॉस्टिंग, आराम से बेटा। और कोई बाकी है? चलो बैठ जाओ। स्टार्ट कर दो। मटेरियल, लेबर, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूले बैफ, बीकॉम, एमकॉम सबको सेम है। मटेरियल का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। फिर मटेरियल क्वांटिटी वराइज, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, सब रेडी। मटेरियल प्राइस वराइज, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। सिंपल सिंपल फॉर्मूला, हर बार आप देखो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, फॉर्मूला वही है। क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं? चल रहा है, लैग हो रहा है वीडियो? नहीं चल रहा है, इधर भी चालू है बेटा। चलिए वापस एक बार आयुष ध्यान दे बेटा। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, मतलब फॉर्मूले में स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल याद रखना है। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, माइनस ही है। कॉस्ट है तो कॉस्ट, क्वांटिटी है तो क्वांटिटी, प्राइस है तो प्राइस। समझा? स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, क्वांटिटी है तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, प्राइस है तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अब ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, यहां पे और चीज मल्टीप्लाई होगा। क्वांटिटी है तो प्राइस से, प्राइस है तो क्वांटिटी से, बराबर है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है तो किससे मल्टीप्लाई करने का? प्राइस। कौन से प्राइस से? स्टैंडर्ड प्राइस से। और क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी? एक्चुअल क्वांटिटी। समझा? क्लियर है? फॉर्मूला समझा है? मटेरियल का ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। टीवाई बैफ को इसके आगे के 2 फॉर्मूलेज है, बट अभी आज के लिए इतना तो आपको रिवाइज करना है, ठीक है। अब बढ़ता हूं सेम चीज विद द लेबर। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर लेबर क्वांटिटी नहीं होता है, लेबर एफिशिएंसी वराइंस या तो लेबर आर वराइंस, ठीक है। एफिशिएंसी बोलो या आर वराइंस बोलो, वन एंड द सेम।
फिर लेबर को प्राइस नहीं देते, लेबर को रेट देते, लेबर रेट वेरिएंस। तीनों को, दोनों को मैंने इसलिए साथ में रखा है ताकि दोनों का फॉर्मूला एक साथ हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग को बीकॉम में सिर्फ इतना ही है और ये फटफट हो जाएगा, ज्यादा सम भी नहीं, पास्ट पेपर का ही सम्स है, ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला ये लेक्चर अभी का, तो थोड़ा फटाफट करवाऊंगा क्योंकि ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है ऐसा याद करने जैसा। ओके, तो फॉर्मूले पे आता हूं वापस से। फॉर्मूला सेम रहेगा, स्टैंडर्ड एक्चुअल कॉस्ट है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। एफिशिएंसी वेरिएंस है या तो आर वेरिएंस है, स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स। रेट है तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। आयुष ध्यान दे बेटा, अब मैंने बताया था क्वांटिटी है तो प्राइस, प्राइस है तो क्वांटिटी। अब सेम आर्स है तो रेट, रेट है तो आर्स, तो यहां पे आएगा रेट, यहां पे आ जाएगा आर्स, यहां पे स्टैंडर्ड, यहां पे एक्चुअल। फॉर्मूला समझ गया, रट्टा हो गया, फॉर्मूलाज क्लियर है, पक्का फॉर्मूला क्लियर, सम हो जाएगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते। ये कौन से ईयर का पेपर है बेटा? अप्रैल, देखो ना, अप्रैल 2019, सम नंबर, क्वेश्चन नंबर 4D का सम है। ओके, चलिए स्टार्ट करते। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज का मतलब क्या है? क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 35 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड दिया है, उसमें मटेरियल कितना लगा वो दिया है, एक्चुअल प्रोडक्शन 40,000 यूनिट का दिया है, उसमें मटेरियल कितना लगा है वो दिया है, उसका रेट पर केजी दिया है। ठीक है, चलिए अब ये सम कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान देना। ध्यान देना, सबसे पहला जो जो इंफॉर्मेशन दिया उसको इकट्ठा करता हूं मैं। मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 35 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड, जेड प्रोडक्ट बनाना है, कितना प्रोडक्ट बनाने का? 35। तो मुझे स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दिया है, स्टैंडर्ड डेटा 35 यूनिट्स के लिए दिया है, बराबर है। इसमें मुझे टेबल बनाना है, पर्टिकुलर यहां पे लेता हूं यूनिट, रेट पर यूनिट, यूनिट लिख दो या कॉस्ट प्राइस लिख दो, और यूनिट के जगह पे मैं लिख देता हूं क्वांटिटी। ठीक है, एक ही बात है, क्वांटिटी, प्राइस और कॉस्ट। अब ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जेड बनाना है, कितना? 35 यूनिट, उसमें मुझे लग रहा है मटेरियल, कितना मटेरियल लग रहा है? 70 केजी, और इसका प्राइस कितना है? 25। तो इसका कॉस्ट कितना आ जाएगा भाई? मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आ रहा है? 1750। मैंने बताया भाई को अगर 35 यूनिट बनाने गया तो 70 केजी मटेरियल लगेगा, 25 रुपया एवरेज रेट है, 1750 का खर्चा आएगा स्टैंडर्ड। एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल में मैंने 40,000 यूनिट बना लिया, बराबर है। अब इसमें भी सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर, क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट। ये टेबल बनाओ, टेबल बनाने से फॉर्मूला बहुत सिंपल हो जाता है। 40,000 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल कितना लगा? 95,000, और इसका एक्चुअल रेट कितना था? 28। तो 95,000 इंटू 28 करो, 26 लाख 60,000। क्या बात है, इतना समझ में आया क्या? पक्का है? चलिए ठीक है, अब जरा ध्यान देना, हमेशा जब भी आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने वाले अर्जुन, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए स्टैंडर्ड और एक्चुअल डेटा का जो आउटपुट है वो सेम होना चाहिए। यहां पे कितना यूनिट है? ये कितना है? मैच हो रहा है क्या? मतलब स्टैंडर्ड डेटा 35 यूनिट के लिए दिया है, एक्चुअल डेटा 40 के लिए दिया है, मतलब जोड़ी बनने वाली नहीं है राहुल की, इसकी भी। राहुल, तो अपने को जोड़ी बनाने के लिए हमको सेम रहना पड़ेगा या उसके अनुसार चलना पड़ेगा। किसके अनुसार? एक्चुअल के अनुसार। मतलब अब मैं रिवाइज स्टैंडर्ड डेटा बनाने वाला हूं, रिवाइज करने वाला हूं अपने डेटा को, किसके बेसिस पे? एक्चुअल के बेसिस पे। कैसे?
जब मैं 35 यूनिट बना रहा था तो मटेरियल कितना लग रहा था? जब मैं 35 यूनिट बना रहा था तो स्टैंडर्ड डेटा के हिसाब से 70 क्वांटिटी लग रहा था। हाँ जी। अब मुझे अगर 40,000 मैच करना है तो कितना मटेरियल लगेगा? समझा? तो यहां पे सेम पर्टिकुलर 40,000 यूनिट के हिसाब से क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट, मटेरियल कितना लग रहा है? 80,000। अरे बात समझा? क्रॉस मल्टीप्लाई 40,000 इंटू 70 डिवाइड बाय 35। 70 का मतलब 80,000 आ जाएगा, बराबर है? समझा? रेट पर यूनिट कभी भी बदलेगा नहीं। 80 इंटू 25 20 लाख। समझ में आया क्या? भाई जोड़ी बन गई। कैसे बन गई? यूनिट और यूनिट सेम हो गया ना। अब जब यूनिट बन गया फॉर्मूला अप्लाई कर दो। समझा? कौन सा फॉर्मूला चाहिए? मटेरियल के तीनों फॉर्मूले चाहिए। तो पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब जब जोड़ी बनाए तो इसका कोई काम नहीं है भाई। अब इसी के अंदर तीनों फॉर्मूले, कॉस्ट, क्वांटिटी, प्राइस। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आया? 20 लाख, बराबर। एक्चुअल कॉस्ट कितना आया? 26,60,000। अरे समझा? तो 6,60,000 नेगेटिव आया और नेगेटिव कहते हैं एडवर्स। प्रशांत क्लियर है बेटा? वेरी गुड। प्रशांत उसके बाद क्या है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। लिख लेता हूं भाई, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। आपने लिखा है तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस है तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और कौन सा क्वांटिटी? एक्चुअल क्वांटिटी, बराबर। अब यहां पे पूर्वा स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस कितना है? 25, एक्चुअल प्राइस कितना है? 28, एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना है? 95,000, 2 लाख एडवर्स में आएगा। अरे समझा? पक्का समझा? चलिए ठीक है। तीसरा क्या पूछा है? यूसेज। बोले तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। समझा? तो मटेरियल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी है तो प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 80,000, एक्चुअल क्वांटिटी 95,000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 25, स्टैंडर्ड प्राइस 25, 3,75,000। वेरी गुड। लाइव वाले भी अच्छा आंसर दे रहे हैं और आप लोग भी एडवर्स। ठीक है। अब इफ यू वांट टू चेक कि भाई मैंने सही किया है या गलत, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये क्रॉस चेक करने के लिए अप्लाई करो करो, नहीं करो नहीं करो, चलता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर कितना आया है? एडवर्स में। हाँ जी। क्वांटिटी वेरिएंस कितना आया है? क्वांटिटी वेरिएंस 3,75,000, बट एडवर्स में प्लस प्राइस वेरिएंस कितना है? ये भी एडवर्स है, प्लस माइनस टू माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का आएगा। तो 375 माइनस नहीं प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का होगा। दोनों को प्लस करो, आंसर देखो 6,60,000 एडवर्स आएगा, मतलब राइट है। बात समझा? सम क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते नेक्स्ट सम देखते क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस बोथ फॉर 5 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए। स्टैंडर्ड डेटा इज गिवन, मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना कितना दिया है। एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 यूनिट का हुआ है, जिससे मटेरियल कितना लगा है, लेबर कितना लगा है, वो दिया है, बराबर है। अब मैं एक ही टेबल में दोनों सॉल्व करने वाला हूं, जरा ध्यान देना। स्टैंडर्ड डेटा कितने यूनिट्स का दिया है? 5 यूनिट का दिया है। हाँ जी। इसमें पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, क्वांटिटी के ऑप्शन में देता हूं मैं यहां पे आर्स, प्राइस के ऑप्शन में आएगा रेट, कॉस्ट तो कॉस्ट ही रहेगा। सर ये क्यों? लेबर में रेट रहता है, लेबर में आर्स होता है, आर्स किसके ऑप्शन में होता है? क्वांटिटी के। समझ में आया क्या? अरे समझा?
चलिए मैं दोनों टेबल साथ में बना रहा हूं, आप अलग अलग बना सकते, कोई जरूरी नहीं है। 5 यूनिट स्टैंडर्ड डेटा, मटेरियल कितना लगा 40 केजी और रेट कितना था इसका 25। लेबर कितना 100 आवर लगा 4.5 केजी। अभी इसका कॉस्ट निकालने की जरूरत अभी तो नहीं है, फिर एक्चुअल कॉस्ट पे जाता हूं। एक्चुअल कॉस्ट में कितना यूनिट बोला है 1000 यूनिट, बराबर है। सेम कॉलम बना देता हूं, बराबर है। चलिए इसका भी सेम कॉलम बना दिया मैंने। क्वांटिटी या तो फिर आर्स, यहाँ पे प्राइस या तो रेट, और ये हो जाएगा कॉस्ट। मटेरियल कितना लगा जरा देखो, 100 यूनिट के लिए मटेरियल लगा है 7840, पर यूनिट कितना 27। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो कॉस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 680। और लेबर कितना लगा है भाई, कितना 19,800 आवर्स लगा है, 4.6 पर आवर का दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दो 91,080। अरे ये समझा, बट राहुल जोड़ी बनेगी क्या, नहीं, क्योंकि ये 5 यूनिट है और ये 100 यूनिट है, तो अपने को जोड़ी रिवाइज करना है। रिवाइज स्टैंडर्ड डेटा कैसे रिवाइज करेंगे, तो 5 यूनिट के लिए 40 है, तो 100 यूनिट के लिए कितना। रिवाइज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को रिवाइज करना है किसके बेसिस पे, एक्चुअल के बेसिस पे। तो यहाँ पे 5 यूनिट के लिए कितना लग रहा था 40, तो 1000 के लिए कितना, तो यहाँ पे मटेरियल लग रहा है 8000, रेट पर यूनिट बदलेगा नहीं 25, समझा। सेम 5 यूनिट के लिए 100, तो 1000 यूनिट के लिए कितना 20,000। देखो लेबर 20,000, क्लियर। पर यूनिट सेम रहेगा 4.5, अंडरस्टूड। टोटल 8000 इंटू 25 2 लाख, ये 20,000 बराबर है ना, मैंने रैंडमली लिखा है यहां पे 90, डन, समझ में आया। अब ये रिवाइज प्रश्न कितने यूनिट का बन गया 1000, क्लियर है। अब इसको याद करना है क्या, नहीं। अब अपने को इसको और इसको कंपेयर करके मटेरियल और लेबर साथ में सॉल्व करना है। मैं दोनों साथ में सॉल्व कर रहा हूं। मटेरियल कॉस्ट वराइंस, लेबर कॉस्ट वराइंस, फॉर्मूला क्या है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल का टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना 2 लाख, क्या बेटा, बेटा 90,000 ही आएगा, नहीं उम्र हो गई बेटा तेरी, कभी कभी हो जाती है। टोटल स्टैंडर्ड 2 लाख, एक्चुअल में है 2,11,680, 91,000, तो 9 लाख कैसे, उम्र हो गया बराबर। तो यहाँ पे 11,680 एडवर्स मटेरियल का, लेबर पे, लेबर का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना 90, एक्चुअल कॉस्ट कितना 9180, 1080 एडवर्स। लेबर का तीनों फॉर्मूला हो गया, मतलब कॉस्ट हो गया। कैलकुलेट क्या करने वाला है, मटेरियल लेबर वराइंस, खाली इतना ही बोला, मतलब अपने को तीनों सॉल्व करना है, क्लियर। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड, मटेरियल क्वांटिटी वराइंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी है तो प्राइस, लेबर क्वांटिटी के जगह पे वेरिएंस, आर्स आ जाएगा, स्टैंडर्ड आर्स, एक्चुअल आर्स, आर्स है तो रेट से मल्टीप्लाई। अरे समझा। चलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो, मटेरियल का कितना है 80,000, 8,000, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 7840, व्हाट इज स्टैंडर्ड प्राइस बेटा 2.5, 25, बराबर। अरे हाँ, मल्टीप्लाई 4,000। राहुल समझा। अब ये 4,000 क्या है, फेवरेबल, हाँ जी। स्टैंडर्ड आर्स, लेबर का स्टैंडर्ड आर्स कितना है, एक्चुअल आर्स कितना है 19,000,
स्टैंडर्ड रेट कितना चल रहा है 4 पॉइंट, अनिकेत क्लियर है? मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, क्या फेवरेबल, समझ में आया क्या? फेवरेबल, बस है। अभी लास्ट वाला कौन सा फॉर्मूला बाय, मटेरियल रेट वेरिएंस प्राइस, रेट मतलब प्राइस, बराबर है? तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस, प्राइस है तो क्वांटिटी, एंड लेबर रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट, रेट है तो क्वांटिटी यानी सॉरी आर्स एक्चुअल आर्स। चलिए स्टैंडर्ड प्राइस देखो कितना है मटेरियल का 25, एक्चुअल प्राइस कितना है 27, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी है 7840, तो इधर नेगेटिव आंसर आएगा कितना 680 एडवर्स। केशव ध्यान दे बेटा, यहाँ पे 4.5 एक्चुअल रेट 4.6 एक्चुअल आवर्स 19,800, नेगेटिव आंसर 19 एडवर्स। समझा? इफ यू वांट टू क्रॉस चेक, मैंने टेक्निक बताया, मटेरियल का अलग और लेबर का अलग अलग सॉल्व होगा, कंबाइन नहीं। क्लियर है? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, छोटा सा समय देखते क्या दिया है। कैलकुलेट मटेरियल लेबर वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट मतलब एक यूनिट, एक यूनिट में मटेरियल कितना, लेबर कितना, एक्चुअल में कितना है 200 दिया हुआ है। सेम सम करोगे असाइनमेंट? पक्का? सब लोग जो लोग देख रहे हो उनको ही बोल रहा हूं, अगर असाइनमेंट करोगे तो देता हूं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्या बात है, वेरी गुड। लास्ट फॉर्मूले पे आ जाता हूं, लेबर वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओनली लेबर वेरिएंस। ध्यान देना, स्टैंडर्ड फॉर 3 यूनिट 18 आवर्स, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट 36, actual production 1000 unit, actual hours worked is 62,000 unit, actual rate per hour is 5। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से। लेबर को जो भी पगार आप देते हो ना, वो यूनिट्स पे नहीं देते, लेबर को जो भी पगार देते वो आर्ली बेसिस पे देते हो, चाहे वो एक्चुअल हो चाहे वो स्टैंडर्ड हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, ध्यान से। स्टैंडर्ड फॉर 3 यूनिट, 3 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लग रहे, 8 आवर्स, एंड स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट का कितना दिया है, पर यूनिट का 36 है। मुझे पर यूनिट के लिए नहीं चाहिए, मुझे पर आवर्स के लिए चाहिए। फर्क समझ रहा है? समझा? लेबर का सम जब भी सॉल्व करोगे पर यूनिट पे काम नहीं करना है, पर आवर्स पे काम करना है। बात समझा क्या? हाँ जी। पहले कैलकुलेशन में आपको जो डेटा चाहिए वो है क्या अवेलेबल, देखो एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 यूनिट का हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल आवर्स वर्क 62,000 यूनिट्स, एक बार खाली क्वेश्चन चेक करना, 62,000 यूनिट्स दिया है यहाँ पे, बराबर। उसके बाद किधर बेटा, हाँ वही मैं बोल रहा हूं, एक्चुअल रेट पर आवर दिया है 5, यहां पे करेक्शन रहेगा, एक्चुअल वर्क आवर यहां पे यूनिट नहीं दिया रहेगा, यहां पे आवर्स रहेगा, यहां पे बाकी करेक्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करूं सम। समझो बेसिकली 3 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं, अगर 3 यूनिट्स बनाने हैं तो आपको आवर्स कितने लग रहे हैं, 18 आवर्स। तो एक यूनिट कितना, 1 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं, कैसे मालूम पड़ा, समझा ना? 18 डिवाइडेड बाय 3, 6 आवर्स। एक यूनिट बनाने का कितना, 6 आवर्स, बराबर है। मतलब कोई मेरे पास काम करने आया तो उसने मुझे 18 आवर्स में, 18 आवर्स में कितना यूनिट बना के दिया, बराबर। समझो जो बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो, 6 आवर्स में कितना यूनिट बनाया,
6 आवर्स में कितना यूनिट बनाया? 1 यूनिट बनाया। अब मैंने इस बंदे को पेमेंट किया 1 यूनिट का, कितना? 1 यूनिट बनाने का कितना पैसा दिया? 1 यूनिट बनाने का 36 दिया। और वो 36 में उसने कितने आवर्स काम किया? 6 आवर्स काम किया ना। तो अब मुझे अगर 1 आवर का कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं? भाई मैंने उसको कितना पे किया, कितने आवर्स के लिए, तो पर आवर का पेमेंट कितना दिया? समझा ये? नहीं या हाँ? नहीं नहीं, वेरी गुड। चलो ये हम लोग राहुल के भाषा में समझेंगे। राहुल ध्यान दे बेटा, ये समझ गया तो सम सिंपल है भाई, इधर कुछ भी नहीं। फिर राहुल मेरे पास काम करने के लिए आया, वर्कर है, मेरे से काम मांगने आया। मैंने बोला ठीक है राहुल, तेरे को मैं पगार जो देगा, जितना सामान बनाएगा उसके हिसाब से देगा, जितना सामान बनाएगा उसके हिसाब से पेमेंट करेगा। बट जो मेरा अकाउंटेंट है वो बोला लेबर को पगार सामान के हिसाब से नहीं, आवर्स के हिसाब से चाहिए। दोनों का कैलकुलेशन समझो। लेबर को पगार आर्ली बेसिस पे देने का, सामान के बेसिस पे नहीं देने का। लेकिन मेरा राहुल के साथ अच्छा मिला, तू जितना सामान बनाएगा उतना पेमेंट तेरे को देगा मैं, बराबर है। राहुल ने क्या किया, 3 यूनिट बना के लेके आया। कितना सामान बना के लेके आया? 3। तो मैंने उसको बोला एक ठीक काम कर, 1 यूनिट का तेरे को 36 रुपीज दे रहा है मैं। 1 यूनिट का कितना दे रहा है? 36 रुपीज दे रहा है, 1 यूनिट का दे रहा है मैं। इसने कितना यूनिट लेके आया? 3 यूनिट लाया, बराबर है। तो ये अपना पैसा लेके चला गया, बराबर है। जो भी इसका कैलकुलेट मत करो, मेरे को कैलकुलेशन नहीं चाहिए, इतना समझ गया। अब मैं गया अकाउंटेंट के पास, अकाउंटेंट बोला है उसको 1 यूनिट का 36 रुपीज दिया। अकाउंटेंट भड़क गया, यूनिट का पगार मना किया था, आर्ली बेसिस। क्या बोला? आर्ली बेस। तो मैंने बोला ठीक है, जो बंदा मेरे पास काम करने आया था उस बंदे ने 18 आवर्स काम किया। कितने आवर्स काम किया? 18 आवर्स काम किया। और कितना यूनिट बना के दिया? तो 18 आवर्स काम किया और यूनिट कितना बना के दिया? तो भाई 3 यूनिट बनाने के लिए 18 आवर्स लिया, तो 1 यूनिट बना कितने आवर्स में? पहला मैंने आवर्स निकाला, 1 यूनिट, क्योंकि मैंने यूनिट का पैसा दिया ना, तो यहां पे 1 यूनिट का कैलकुलेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 18 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 किया, तो यहां पे आया क्या? 6 आवर्स फॉर 1 यूनिट। अंडरस्टूड? अब मैंने इसको क्या बोला अकाउंटेंट को, भाई 1 यूनिट बनाने में उसने 6 आवर्स लिया है, मैंने उसको 1 यूनिट का 36 रुपीज दिया है। 1 यूनिट का कितना पे किया मैंने? 36 इंटू 3 लेके वो अपना पैसा चला गया, मेरे को उसके पैसे का कैलकुलेशन नहीं चाहिए। अकाउंटेंट क्या बोल रहा है? पर आवर का कितना वो बता खाली, बराबर है। अब मैंने पर आवर अभी तक तो नहीं निकाला है, बट अभी मैंने 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लग रहा है यही फाइंड किया है। बैठा दिमाग में? पक्का? जोसेफ क्लियर? अब 1 यूनिट का आई एम गोइंग टू पे हाउ मच? 36 रुपीज, बराबर है। हाँ जी। इस बंदे ने कितने आवर्स काम किया? इन शॉर्ट मैंने 6 आवर्स के लिए उसको 36 दिया, क्योंकि 6 आवर्स में कितना यूनिट बना? 1 ही ना। तो 1 यूनिट पकड़ो या 6 आवर्स पकड़ो, पैसा तो 36 ही देने का ना। 1 यूनिट पकड़ो या 6 आवर्स पकड़ो, पैसा 36 ही लगने वाला है। तो इन शॉर्ट 6 आवर्स का पेमेंट कितना? 6 आवर्स का पेमेंट हुआ ना ये। 1 यूनिट मतलब क्या? 1 यूनिट का पैसा, 1 यूनिट का पैसा कितना? 36। 36 कितने आवर्स का? 6 आवर्स का। अरे समझा? तो अगर 6 आवर्स के लिए 36, तो 1 आवर के लिए कितना? 36 इंटू 1 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 6 रुपीज। मतलब मेरे लिए पर आवर का खर्चा कितना है? 6 रुपया। 6 आवर्स के लिए काम किया, 36 रुपीज दिया। एक्चुअल में 6 आवर्स में उसने 1 यूनिट बनाया, तो अकाउंटेंट के हिसाब से कितना हुआ? 6 रुपया पर आवर, और मेरे फ्रेंड के हिसाब से 1 यूनिट का 36 रुपीज। लॉजिक क्लियर हो गया? जब भी आप लेबर का कॉस्टिंग सॉल्व करोगे, ये ट्विस्ट आता है क्वेश्चन में, पर यूनिट वाला आपको कन्वर्ट करना है पर आवर में। बस अभी प्रॉब्लम नॉर्मल हो गया, टेबल बना के देता हूं। स्टैंडर्ड कॉस्ट,
स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना भाई 3 यूनिट के लिए दिया था। लेबर कितना लग रहा था 18 आवर्स, पर आवर का कितना रेट पर आ रहा है यहाँ पे, समझ में आ? और फिर बाद में क्या आ जाएगा कॉस्ट, जो कि मेरे को अभी तो कैलकुलेट नहीं करना है। अंडरस्टूड। एक्चुअल कॉस्ट कितने यूनिट्स का है, 1000 यूनिट का है। 10,000 है, एक जीरो और बढ़ा देते, क्या है अपने जेब से तो जा रहा नहीं है, यहाँ पे लो 10,000 यूनिट। इसमें लेबर कितना लग रहा है, तो लेबर लग रहा है 62,000 आवर्स, यूनिट्स को कट किया करने बोला मैंने, 62,000 आवर्स। रेट कितना लग रहा है 5 रुपया पर आवर, देखो बोला है पर आवर, तो 62 इंटू 5 कर दो, 3,10,000। समझा? बट क्या जोड़ी बनेगी, नहीं, 3 और 10,000 रिवाइज करना पड़ेगा। चलिए रिवाइज कर देते, रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट 3 के लिए 18 तो 10,000 के लिए कितना, समझा क्या, 60,000। रेट तो सेम ही रहेगा 3,60,000, आवर्स रेट कॉस्ट। अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेबर कॉस्ट वराइंस, लेबर रेट वराइंस, लेबर प्राइस सॉरी आवर्स वराइंस, या तो एफिशिएंसी। समझा? तो ये भी आपका असाइनमेंट रहेगा। क्लियर है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्लियर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इतने सम्स भी आज जो करवाया वो और जो लेक्चर्स के रिकॉर्डेड है वो, इतना भी करो, इनाफ है आपके लिए। ठीक है, पक्का? तो आज इतना ही वाइंड अप करते, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। कल 4 बजे मोस्टली रहेगा, आज 4:30 और बिकॉज ऑफ सम रीजन, बट कल से 4 बजे रहेगा। और कल का लेक्चर, पूरा लेक्चर सिर्फ एफए अमाल कमीशन ही है। कल दूसरा कोई भी टॉपिक नहीं होगा। कल का पूरा लेक्चर 2-2.5 घंटा सिर्फ अमाल कमीशन है, जिसके अंदर मैं बहुत स्लो में एक सम ही करवाऊंगा ना, लेकिन पूरा डेप्थ में करवा दूंगा, क्योंकि कल अपना टारगेट होगा अमाल कमीशन समझ लेना है। ठीक है क्या? कल दूसरा कोई दूसरा टॉपिक नहीं होगा, कल सिर्फ अमाल कमीशन ही होगा पूरा लेक्चर में, 2-2.5 घंटा जो भी लेक्चर होगा अमाल कमीशन। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन, थैंक यू।